ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू आगे। हाँ चलिए पाठ लगाए आप लोगों ने। हाँ जहाँ तक हो गया। हाँ चलिए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलिए चला जाए। कहाँ से क्या क्या देखे थे अंतिम पाठ में। कोई वो ईंट का निषेध करने वाला सूत्र आया था। हाँ आया था ना। हाँ ठीक है वहीं से उसको पहले पकड़ो उसी को समझो है ना। क्योंकि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को ईट आगम करने वाला सूत्र था आर्ध धातु का शेड बला दे है कि नहीं। हाँ। तो सब वलादि आर्ध धातु को ईट आगम कर देता था। लेकिन अब उसका एक निषेध सूत्र आ रहा है कि क्या सूत्र आया। एकाच उपदेशेनुदात्तात्। यही सूत्र है आ गया। क्या इसका अर्थ कर दिया। वृत्ति क्या लिख दी है। उपदेशे यो धातु एकाच अनुदातश्च ततः आर्ध धातुकस्य ईणः। उपदेशे यो धातु एकाच उसको संधि करके धातु रेखा जैसे किए। हाँ। तो ध्यान रखना। तो उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच हो और अनुदात भी हो दोनों चाहिए। हाँ। एकाच भी होना चाहिए और अनुदात भी होना चाहिए। एकाच होना चाहिए का मतलब एक अच यस्मिन एक अच है जिसमें ऐसा वो होना धातु चाहिए। होना चाहिए। हाँ। और अनुदात होना चाहिए। आया कि नहीं। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। ऐसा धातु यदि हो तो ततः परस्य उससे पर में वलादि आर्ध धातु कोई आगम नहीं होता है। यही कहा। हाँ। आर्ध धातु का कस्य ईण। आया कि नहीं। हाँ। तो ईट का निषेध करने वाला वाला सूत्र है। अब उपदेश अवस्था में धातु एकाच है कि नहीं ये तो देखते ही पता चल जाता है। देखते ही मतलब हाँ। सुनते ही पता चल जाता है कि एकाच है कि नहीं। जैसे आपको कहा जाए भू एकाच है कि नहीं है। हाँ। कह देंगे आप आए कि नहीं। हाँ। क्षी मान लीजिए धातु है क्षी धातु हाँ। एकाच है कि हाँ। नहीं है। सुनते ही कह देंगे आप। हाँ। कुछ कोई जरूरत नहीं एकाच है कि नहीं है तो सुनते ही हमको पता चल जाएगा देखते ही पता चल जाएगा चल जाएगा कि नहीं। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। लेकिन अनुदात्त है कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है ना। हाँ। यदि कोई चिन्ह विशेष लगा होता वो नीचे डंडा ऐसे कुछ खींचा जाता है ना अनुदात को बताने के लिए। ऐसे यदि आपने लिखित रूप से डंडे कहीं खींचे होते तो हम पकड़ लेते ये धातु अनुदात है कि नहीं है। लेकिन ऐसी तो कोई व्यवस्था आपके नहीं है। तो कैसे जाने कि वो धातु एकाच के साथ साथ अनुदात है कि नहीं है ये कैसे जाने। हाँ। आया कि नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया हम परिगणन कर देते हैं 2000 ही तो धातु है। हाँ। उसमें हम बता देते हैं कि ये धातु अनुदात होगी ये धातु नहीं होगी। आया कि नहीं। हाँ। तो क्या परिगणन है तो उसी को वृत्ति के आगे जो लंबी चौड़ी वृत्ति गई है। हाँ। वो अनुदात को बताने के लिए ये धातु अनुदात है कि इसके अलावा अनुदात है जैसे भी बताएंगे। हाँ। आया कि नहीं। हाँ। अब हमारा देखिए धातु का द्वैविध्य है बाबू। हाँ। कोई धातु तो अजंत है कोई धातु हलंत है। 2000 धातु में से बहुत सारी मान लीजिए 50% बांट ले। हाँ। 1000 अजंत होगी 1000 हलंत होगी। उसमें से कौन सी अजंतों में कौन सी अनुदात है और हलंतों में कौन सी अनुदात है ऐसे अलग अलग करके उन्होंने बताया। हाँ। तो अजंत का तो सरल उन्होंने एक कारिका में ही निपटा दिया। एक कारिका याद करो और अजंत धातुओं में आपका निष्कर्ष निकल जाएगी ये अनुदात है कि नहीं है। जो कि कारिका है उत्तरे दंडे यौति रुक्षणो सेनो नो श्रीडिंग श्रीव्याम च विनयकाचो अजन्ते सुनिहता स्मृताः। यही कारिका है। हाँ। ठीक है बाबू। हाँ। कौन सी अजंत धातुओं में से कौन सी निहता निहता मतलब अनुदाता का ही पर्यायवाची शब्द है निहता। तो निहता कौन सी धातु निहता स्मृता कथिता। तो उन्होंने कहा ये जो हमने ऊपर गिना 12-14 उसके बिना जो भी
अजंत धातु मिले वो भी एकाच होनी चाहिए तब। वो एकाच अजंत जो भी मिले तो वो आप उसको अनुदात्त मानना। ये 14 को अनुदात्त मत मानना। 14 जो धातु बताई उसको अनुदात्त मत मानना। क्या है भैया वो 14? तो ध्यान देना, दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत दो तो ये पकड़। अरे दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत दो नहीं, तो हमें बहुत सारी है, लेकिन दीर्घ उकारांत तत्वेन सबको एक मान के चल रहा है। दीर्घ ऋकारांत तत्वेन सबको एक मान के चल रहे हैं, आया कि नहीं? तो एक मान करके वैसे हम दो है। दो से ये भ्रांति मत पालिएगा कि दो ही है, दो नहीं होती। अरे दीर्घ उकारांत जैसे भूई और भी बहुत सारी दीर्घ उकारांत कितनी सारी आएगी, ठीक है ना? तो चलिए, तो दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत, उसके बाद क्या गिनाया? यू धातु, यौति का यू करके, फिर यौति रुक्षणु, रुक्षणु क्षु नहीं क्षणु। अरे कालिका को ध्यान देके बोलिए, हमारा मत सुनिए। क्या वो गिना ही है? यौति, फिर यौति से यू हो गया रुक्षणु, फिर गिनते चलिए सिंह। अरे सिंह बोला है उसको, सिंह तक रुक कह रहे हो? अरे गकार चला जाएगा। सिंह, नो, शू, श्वी, डिंग और श्री। ये कितनी हुई इधर पूर्वार्ध में? तो क्या गिन रहे हैं फिर? 12। यूं क्या कर रहे हैं? अरे गिन क्या रहे फिर? 12। अरे पूर्वार्ध में 12 और 2 और वृंग वृंग और वृंग आया कि नहीं? वृंग और वृंग मतलब व्री धातु और व्रिय मतलब व्री। वो दोनों गांव और यहाँ अनुबंध वाली दोनों लेनी है, कहने का तात्पर्य। तो उनके बिना वृंग व्रिय भ्याम च बिना एकाचः अजंतेषु निहताः स्मृताः। इसके अलावा जो अजंतों में एकाच धातु कोई भी मिले तो वो निहताः यानी कि अनुदात्ताः स्मृताः। ठीक हुआ? एकदम क्लियर। तो अजंतों कोई भी धातु आए तो आपको इस कारिका में देखना है कि अनुदात है कि नहीं। इसका निर्णय आप इसी कारिका से करेंगे ना। यदि इसमें परिगणन में 14 में कहीं आ गए तब तो वो अनुदात नहीं है। इनके बिना अनुदात है, घूमना मत बिल्कुल। इनके बिना शब्द को ध्यान में रखिएगा तो दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक। ये तो हुई अजंत की व्यवस्था। इसके बाद आई बाबू हलंत की व्यवस्था। हलंत धातुओं में कितनी है? तो उन्होंने कहा कि हलंत धातुओं में से 103 धातु है। त्र्यधिकम शतम अनुदात्ताः स्मृताः। 103 धातु ये अनुदात्त है। कौन सी है? तो ककारांतों में ये, खकारांतों में ये, चकारांतों में ये, छकारांतों में ये, ऐसे करते करके वो परिगणन करके 103 धातु ये गिना दिए। आप टोटल लगाए होंगे, लगाए थे 103 पड़ रही है सब मिलाने का। 1 6 जो पीछे संख्या गिन के लिख भी दी है तो कोई आपको भ्रम होने की संभावना ही नहीं है। तो वो टोटल 103 आता है। आप लोग परिगणन किए हैं तो जान ही रहे। तो वो 103 हलंतों में जो है वो अनुदात है, जिनका परिगणन हुआ वो अनुदात है। दोनों का एक तरह से मत। अजंत में तो जो परिगणन किया उसके अलावा, और हलंतों में तो जिनका परिगणन किया है वो है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जहाँ जो छोटा है वही बोला जाए ना भाई। अरे जो छोटा है, मान लीजिए अजंतों में हम देखते कि अनुदात बहुत सारी थी और अनुदात से इतर थोड़ी थी, तो थोड़ी वाली का परिगणन किया जाएगा ना, कि जिससे लड़कों को समझने में लागू हो कि भाई इतने को छोड़ के आप समझ लेना अनुदात है ना। हलंतों में क्या था? अनुदातेतर ज्यादा मालूम पड़ रही थी, अनुदात वाली कम थी, 103 ही थी, तो उसको उन्होंने परिगणन करके बताया। तो जैसे जिसमें सुविधा होती है इस तरह से आचार्य ने परिगणन करके रख दिया गया है। वरदराजाचार्य ने रख दिया, ठीक है ना। परंपरा प्राप्त ये परिगणन है, ऐसे ही परिगणन करते पहले से आ रहे हैं। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं कि कौन अनुदात है कौन नहीं है, इसी को देख के निकालना है, ठीक हुआ। अब यदि ऐसी धातु हो जाए, अनुदात्त धातु हो जाए, ये देखिए बाबू, एक आपको भ्रम न हो इसलिए स्पष्ट कर दे रहे, ये धातु अनुदात्त है कि नहीं इसका निरूपण है। ये अनुदात्त है कि नहीं है इसके लिए नहीं है बाबू।
समझिएगा बात को। इससे फिर आप वो अनुदात गीत आत्मने पदम मत घुसेड़ने लगिएगा। अरे वो अनुदात्य के लिए लगता है, वो जो अनुबंध जिसकी संज्ञा हुई है वो अनुदात है कि नहीं, उसकी वो व्यवस्था यहाँ नहीं दे रहे। हम तो अनुबंध करके सब हटा दिया। अब देख रहे हैं कि वो उपदेश अवस्था में वो अनुदात है कि नहीं, मतलब उसमें जो बचा हुआ वो एक स्वर जो है वो अनुदात है कि नहीं, उसके लिए देख रहे हैं। तो इसको वहां मत लगाइएगा, वो केवल इसी के लिए वो है। आया कि नहीं? तो खिचड़ी मत पकाएगा, समझ में आएगा ना? वरना चूटू कहेगा कि अरे कोई अनुदात धातु मान लीजिए आ गए तो वो कहेगा अभी से आत्मा ने पद लाई है गुरुजी, तो ऐसे नहीं। अरे उसे आत्मने पद कैसे लाए, आत्मने पद की व्यवस्था के वो तो अनुदात हित हुआ कि नहीं ये देखना है। जो हित हो चुका और चला गया उसकी अनुदात है कि नहीं ये देखने के लिए वो है। आया ना? तो उसका अभी यहाँ निरूपण नहीं करेंगे। अनुबंध लोप हो जाने के बाद जो धातु आपके सामने है उसमें वो अनुदात है कि नहीं वो बता रहे हैं। तो दोनों की खिचड़ी नहीं पकानी है, बिल्कुल ठीक हुआ, एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे चले बाबू। अब थोड़ा परिगण अब अर्थ सूत्र का अर्थ आपको साथ साथ समझ में आएगा कि जो धातु उपदेश अवस्था में एकाच भी हो और अनुदात नहीं हो, इनसे परे कोई भी आद्य धातु कोई ईटागम नहीं होता है, सर्वथा निषेध कर। आया कि नहीं? अब हम लोग जितनी अभी तक गुप्त धातु, कितने नंबर की धातु थी गुप्त धातु? 12 नंबर की, 12 नंबर की थी। तो 12 धातु जितने गई है एक बार हम लोग अपने से देखते हैं कि वो कहीं अनुदात नहीं ना गई है। अनुदात है कि नहीं है? आया ना? देखिए जैसे सबसे पहले आई भू धातु, यहीं से चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भू धातु एकाच है कि नहीं है? ठीक है। यदि अनुदात तभी हो जाए, ध्यान दीजिएगा, तो इससे परे वलादि अर्ध धातु कोई ईटागम नहीं होगा। तो आप जो बबू विथा वगैरह बनाए हैं वो सब नहीं बनेगा। आया कि नहीं? अब ये तो आप कह देंगे ईटागम करके गुरुजी बनवाए ही है, इसका मतलब निषेध नहीं हो रहा है तो अनुदात नहीं है, ऐसा आप सीधे कह देंगे। लेकिन हम लोग अब चूंकि देख लिए है परिगणन तो उसमें मिलाते मिलाते चलते हैं। अभी तक जो भी धातु गए उसको देखते हैं। तो भू धातु को आपको बताना है कि अनुदात है कि नहीं है, आपका काम है। अब कहाँ देखेंगे? ऐसे भक्त से बोलने से तो होगा नहीं होगा। अरे परिगणन में किसमें देखोगे? अजंत वाले के अजंत वाले में देखेंगे। तो अजंत में देखो कहीं है वो, देखो अनुदात है कि नहीं बताओ जरा फटाक से। जिसका हो जाए हाथ खड़ा करे फटाक से। बोला चोटू है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भाई दीर्घ उकारा परिगणन में आ गया ना। देखो इसका मुंह ताकता रह गया बेवकूफ तरीका। क्या मुंह बना रहे हो? अनुदात तो नहीं है ये तो सबको पता है, तो वही तो कह रहे हैं। हम कौन सा मना कर रहे हैं? घूम मत जाओ इधर, ऐसा अभी बहुत घूमेंगे इसीलिए हम करा रहे हैं ना 12 धातुओं का। आपको दिमाग में बैठ जाए कि कैसे देखना है। अरे दीर्घ उकारांत आई कि नहीं आई? तो इसमें परिगणन में आई तो इसके बिना अनुदात होती है, नहीं होती है। तो हम भी हम कौन सा अनुदात बनाने के ऊपर तू ले हुए? तो अनुदात नहीं है, नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं। तो तुम कहाँ मतलब वो कर रहे हो, मुंह क्या चाक रहे हो? सीधे हम धातु पे विचार करते, ऐसे धातु फातु ऐसे सब मत विचार करो। अरे यही परिगणन में से ही देखो। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है जब इन्होंने इतना अच्छा विवेचन कर दिया है। आया कि नहीं? तो भू धातु अनुदात नहीं है, एकाच तो है लेकिन अनुदात नहीं हुई। तो बताओ ये सूत्र निषेध ईड़ का आप कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये सब जगह ईट किया, छ में भी किया, विया में भी किया, म में भी किया, लीड लगा आगे ताश में भी किया, शिव में भी किया। उसके बाद आगे 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 और कहाँ ईटागम सिच में किया, जहाँ जहाँ। अरे वो तो भू में तो सिच का लुक हो गया इसलिए नहीं किया। सिच में करते ना, करते वो तो सिच चला गया तो क्या करेंगे? सिच में भी होता है ना। और सियो आगे जो सब आठ धातु के। अरे निषेध करेगा तो सब आठ धातु में निषेध कर देगा ना, ये समझ के रखिएगा। चलो तो वो निषेध नहीं करेगा तो सब जगह ईटागम जहाँ होता था वहाँ किया। आया। उसके बाद नंबर 2 की कौन धातु आई थी बाबू? धातु आई थी। अत धातु है, कैसी धातु है? तकार है, अलंत धातु है। तो अलंत के परिगणन में देखेंगे। आप बताइए अनुदात है कि नहीं? जरा अपना जिसको हो जाए मिल जाए वो हाथ खड़ा करे फटाक से। ऐसे ही मत बोल दीजिएगा, देख के बोलिएगा वरना मामला गड़बड़ाएगा। अरे क्या देख रहे हो भाई?
है क्या अनुदात चुटू? नहीं है। नहीं है। नहीं है। कौन क्यों नहीं है? उसमें परिगणन नहीं है। परिगणन नहीं है। अरे तकारांत कोई धातु अनुदात नहीं है। हाँ। आया कि नहीं? तो हाँ। हाथ भी क्यों अनुदात? इसलिए देखो वहां पर भी ईट का निषेध नहीं किए। ईट होगा। तो आती थ, आती व, आती म, अतीता, अतिष्यति और आती और आतिश्य सब जगह ईट आगम किया होगा। क्योंकि निषेध नहीं हो नहीं रहा। हुआ। ठीक बेटा। हाँ। चलिए नंबर 3 की कौन आई? देख का बोलो फटाक से, इतना समय मत लगाइए, वहाँ नहीं पता है तो 3 नंबर देख के बोलिए कौन है। उठ पटांग मत करिए, क्रम से ध्यान रखिए फटाक से। देखो ये बेवकूफ को मिला भी नहीं है, उठ पटांग काम कर रहा है। वज्रमूर्ख तरीका वहां होती है भू के चक्कर में, एकदम जैसे पहली बार लघु सिद्धांत खोला है। बेवकूफ तरीका। अरे अत का खत्म हो तब तो सिद्ध का रूप आएगा। हाँ। तो देखो उसमें सिद्ध गत्याम 3 नंबर के। हाँ। अब इसको देखना है। हाँ। सिद्ध धातु कैसी धातु है? अलंत की अजंत? हलंत। अरे अनुबंध का लोप करने के बाद देखना है। देखना। हाँ। तो अलंत है और कैसी धांत धांत है। तो बताओ अनुदात है कि नहीं है? बस एक अंगुली रखो फटाक से उधर, पृष्ठ घुमाने से नहीं होगा। दांत है, अनुदात है कि नहीं? फटाक से बोला, टाइम नहीं लगाना है। नहीं है। नहीं है। नहीं है, दांत नहीं ना है। नहीं तुमको है। देखा ही नहीं है, तुम मत मुड़ी हिलाओ। कहाँ देखा तुमने? कहाँ देखा दांत का परिगणन? बोलो फटाक से मंगती। धान्तेषु हाँ। क्रुध, क्षुध, बुद्ध्य, बंध, युद्ध, रुद्ध, राध, व्यध, साध, शुद्ध, सिद्ध। एक तो सिद्ध नहीं ना है। नहीं। देखो सिद्ध है। हाँ। यह श्यन वाली कोई आएगी, वो इसको सिद्ध करके सिद्ध करके धात्वादेश स लगा के सिद्ध लिखा है, ऐसा नहीं है। नहीं। अरे वो श्यन वाला यह भी तो कर रहा है। हाँ। तो दिवादी में आएगी, जहाँ पर यह जोड़ा है हाँ। वो आपको बताना चाह रही कि ये धातु आपको दिवादी गण वाली ही लेनी है। यहाँ की हाँ, नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो नहीं ना ये हमारी सिद्ध गत्याम नहीं ना आएगी। नहीं आएगी। इसलिए वो अनुदात नहीं। तो देखो ईडागम किया ना। हाँ। अरे सेदिता सेदी किया तो सही। हाँ। चलो आगे बोलो। चौथी चिति चिति संज्ञान है, चित धातु है, तांत में देखना पड़ेगा। हाँ। तो देखा तांत में जुटा, तांत है ही नहीं। चलो चेतिता किया तो सही। हाँ। हमने ईटागम। चलो हाँ। फिर कौन आया? 5 नंबर सूचा सोगे। 5 नंबर हाँ। सुच सोके। सुच चांद में देखना है। हाँ। देखा तो फटाक से मुंह मत ताका। सुच में चांद में देखा। अरे चांद में 6 ही तो है। हाँ। वच मुच रीच वच विच सीच, उसमें कहाँ आई सूच? नहीं। तो अनुदात तो नहीं है। सोची से दिखिए तो सही ईटागम। चलो आगे बढ़ा फिर 6वें नंबर में। गद व्यक्तायाम वाची। गद व्यक्तायाम वाची। गद धातु आई। कौन धातु आई? गद धातु आई। गद धातु आई हाँ। है कि नहीं? हाँ। गद धातु दांत में देखना पड़ेगा। हाँ। देखा ना फटाक से दांत में। दांत का तो परिगण किया है, 16 है। हमको लग रहा है दांतेषु 16, उसमें नहीं ना आ रही कहीं। देख लो एक बार। अद, क्षुद, खीद, छीद, तूद, नूद, पद्य, भीद, विद्यति, विनाद, विंद, सद, सद, स्वीद्य, स्कंद, हद, षोडश। आई गद, अणद भी नहीं आई। नहीं आई। लगे हाथ दोनों का निपटा लो। हाँ। आया ना? हाँ। तो ये दोनों सेट है। चलो ये दोनों धातु अनुदात नहीं है। हाँ। देखो बाबू अनुदात नहीं है, इसका मतलब ईट होगा। हाँ। तो इसलिए कह दिया जाता है ये धातु सेट सेट है। है। इस तरह से हम धातु को शॉर्ट में बोल देते, सेट है कि अनिट है। हाँ। धातु को ही सेट अनिट कर देते। हाँ। यदि अनुदात हो गए, एकाच हाँ। हो गए, हाँ। तब तो उससे परे वाला दियार धातु को ईट होगा नहीं। नहीं। तो कह देते धातु अनिट अनिट है। बोलना सीखो भाषा हाँ। को भी। आया कि ना? हाँ। क्या कहते थे? धातु अनिट है। और यदि उसके परे वाला दियार धातु को ईट होगा। आया कि ना? हाँ। तो सेट सेट बन है। जाएगी। तो अभी तक जितनी जा रही वो सब सेट है कि सेट नहीं है। है? हाँ। अरे सब हीट वाली है। सब में सबसे परे वाला दियार धातु को हीट आगम आगम किया होगा। गया है। आया कि ना? हाँ। तो सब सेट धातु ही जा रहे। हाँ। चलो तो गदनद 2 हो गए। फिर कौन आई? टू नदी समृद्ध। ये भी तो कहाँ आई? आई है। नहीं आई। लिया नंदबंध को। नहीं। तो ये भी सेट है। चलो फिर अर्च बुझायाम। अर्च में किस में देखेंगे? चांद में चांद में देखेंगे। चांद तो हमको लग रहा है 6 थे। हाँ। उसमें अर्च आई है? नहीं आई है। तो वो भी क्या है बाबू? सेट है। सेट है। हीट आगम होगा। आया ना? चलो चलो फिर ब्रज गदौ। ब्रज गतो। जांत में देख लो। जांत में
15 है जान तो त्यज निजिर भज भंज भूज ब्रज मज यज युज रूज रंज विजिर स्वंज संज सृज पंच इसमें आई है नहीं आई। ब्रज नहीं आई तो ये भी अनुदात नहीं नहीं। मतलब हिट होगा मतलब हाँ, सेट सेट है है। सीधा बोल ले सेट है चलो आएगा ना हाँ। फिर कट कट टांत में देखना पड़ेगा ना टांत में कौन कौन है जो अनुदात है भाई टांत में है ही नहीं नहीं है। कहाँ टांत है तो इसका मतलब टांत सभी की सभी सेट है सेट। चलो तो खत्म किया इसके बाद कौन आया कटे के बाद गुप आया गुप को भी निपटाओ जरा हाँ। गुप में पांत है हाँ। पांतों में देखो तो जरा पांत कौन है 13 है पांत आप छूप क्षीप तप तीप अरे पांत मिला ही नहीं बेवकूफ तो बोला ना तुम्हारा दादा की बारात में आया हो बेवकूफ तरीका द्रीप्य द्रीप्य लीप लूप वप श्रीपस्त्रयोग आया कि नहीं आया हाँ। नहीं आया इसमें आया गुप नहीं आया। तो इसका मतलब ये अनुदात नहीं है। मतलब ईट होगा सेट गुप सेट इस तरह से अब सब धातु जब भी आएगी तो सेट धातु है कि अनिट है है। मतलब अनुदात है कि नहीं है नहीं। हर बार देखना पड़ेगा पड़ेगा। इतने से ही वो पता चलेगा इतने आधे पृष्ठ तो खोपड़े में बिठा लेंगे आधा हाँ। पृष्ठ बाबू हाँ। जीवा पे चढ़ा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा है कि नहीं है हाँ। तो धीरे धीरे हर बार देखते रहेंगे और आवृत्ति में करते रहेंगे तो हल्के हल्के याद होने भी लगेगा लगेगा। पच मुच रीच विच ये 60 ऐसे आ जाएगा ना हाँ। अरे चांदे से पच मुच रीच वच विच सीधा 60 ऐसे ऐसे बैठ जाएगा हाँ। आया कि ना तो बार बार देखना नहीं ना पड़ेगा अरे 103 धातु तो आप इतना याद न रख सके तो क्या लघु सिद्धांत आपको पढ़ने का अधिकार हाँ। ठीक हुआ हाँ। चलिए और बढ़िया से परिगणन किया है टेढ़ा मेढ़ा किया होता तो दिमाग खराब होता है ऐसा तो किया नहीं नहीं। इसमें आप तुरंत पकड़ ले रहे हैं हाँ। अपना देख रहे हैं। तो चलो अभी इसका काम खत्म हुआ और हम लोग गुप धातु के रूप देख रहे देख रहे थे थे। अब उसी के निरूपण में फिर चले चले। तो जो गुप के लटादी लकार ला रहे थे हाँ। फटाक से एक बार रूप बोल लीजिएगा हाँ। तो फिर हम आगे चले हाँ। ठीक है ना हाँ। जितने बन गए उतने एक बार बोल लिए जाए तब हाँ। आगे बढ़े तो गुप धातु के बाबू लट आदि लकार लाने से ला रहे थे हाँ। सीधे गुप्त जैसे अन्य धातुओं से ला रहे थे लट आदि हाँ। वर्तमान लट से वैसे ही ला रहे थे लेकिन सूत्र आया था गुप धूप विचि पड़ी पनिभ्य आयः। आय प्रत्येक कर लेंगे। और लघुपत गुण लघुपत गुण कर लेंगे। गोपाय गोपाय धातु बना लेंगे। गोपाय इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी किससे बोलते रहिए फटाक से तो इसकी धातु संज्ञा संज्ञा हो अच्छा जाएगी। ये बताओ जरा ये गोपाय धातु जो बनी ये सेठ है कि अनिट है कोई पूछे गुप का तो चलो आप बता दिए थे सेठ थे गोपाय अब अलग धातु बनी ना हाँ। अरे सनाद्यंता धातु से ये गोपाय ये अलग धातु अलग धातु बनी बनी। अब कोई पूछ ले अभी इसमें आपको देते देखो दिमाग लगाओ सेठ है कि अनिट है आपको बताना है गोपाय धातु सेठ है कि अनिट अनिट है है। हमारा मुंह ताकने से नहीं होगा गोपाय धातु देखो अजंत है कि हलंत है तो उसके अनुसार देखो उसमें परिगणन गोपाय अकारांत धातु है ना तो अजंत के परिगणन में देखोगे ना फटाक से देखा हम आपको प्रश्न पूछे उसका उत्तर दीजिए अनुदात है वो नहीं है वह सेठ है कि अनिट है इससे परे वाला धातु को ईटागम होगा कि नहीं होगा बस इतना होगा तो ये सेठ है नहीं होगा तो अनिट है अनिट। आपको बताना है हो सेठ है कि अनिट है इतना ही बताना है बस जिसको मिल जाए वो हाथ खड़ा करे बोला झूठा अनिट अनिट है अनिट अनिट है हाँ बहुत आया बड़ा नेपाली बाबा देखा अरे कहाँ इसमें देखो ना उदरी दंत योति रुग्णु श्रीष्णु नुक्षु श्रीडिंग श्रीवी वृंग व्याम कविना एकाच हो अजंते इसको पहले तो आपने कह दिया कि अनुदात है हाँ। क्योंकि इस परिगणन में आई नहीं इसके बिना सब अनुदात है हाँ। ऐसा मान के आपने उसको अनुदात अनुदात कहा। कहा। ये इन लोगों की बात कर रहे हैं हाँ। एक तो अनुदात है हाँ। और उसको ध्यान में रखते आपने कह दिया कि इससे अब आगे ईट चुकी होगा होगा नहीं नहीं। तो ये अनिट धातु है ऐसा अब श्रीमुखों के मुंह से निकला है हाँ। अब थोड़ा सूत्र के ऊपर गौर फरमाया जाए जो ईट का निषेध करने वाला सूत्र है क्या कहा था उपदेश से यो धातु एकाच ये गोपाय धातु एकाच मालूम पड़ रही है आप लोगों को हाँ। नहीं हम आपको प्रश्न उदात अनुदात का पूछे ही नहीं थे हाँ। हम आपको सेट है कि अनिट है इससे परे ईट होगा कि नहीं होगा आपको इतना ही पूछे थे हाँ। यदि ये ईट का निषेध कर देगा तो अनिट धातु ये निषेध नहीं करेगा तो सेठ धातु। धातु अब आप लोग खाली उसमें देख लिया अनुदात तो अपने दिमाग में वो भी खिचड़ी पका करके सीधे देख लिए कि ईट नहीं होगा तो अनिट है सब बोल दिए लेकिन सूत्र देखा जरा एकाच कहा है हाँ, एकाच। गोपाय एकाच मालूम पड़े नहीं, तीन तीन जांच है और आप
बड़े आए बुद्धिमान लोग हैं, गच्चा खा गए ना, पता था हम खाएंगे अभी, लेकिन नेपाली बाबा निकल गया कैसे भी करके। तो चलो ध्यान रखो, दिमाग खुला रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। तो गोपाय धातु में ईट का निषेध नहीं, वो हमेशा सेठ ही है। अनेकाच धातु दिखे तो वो उसमें अनुदात अनुदात फनुदात देखना ही नहीं है। हाँ। अरे एकाच के लिए ही तो विचार करना पड़ेगा। हाँ। आएगा ना। हाँ। अब रही बात, आपने उसको अनुदात बताया, हाँ। ये आपका कितना सही है ये भी देख ले। हाँ। ये भी आपका कहना गलत है। आप कहेंगे गुरुजी इसमें परिगणन में तो आई नहीं है, तो इसके अलावा सब अजंत तो अनुदात तो होती है। हाँ। क्या इसके अलावा सब अजंत अनुदात तो होती है। ये भी आपका कहना ठीक नहीं, क्योंकि क्या कहा था, इसके बिना जो एकाच अजंतों में जो एकाच धातु उनके लिए कह रहे थे कि अनुदात है। हाँ। अनेकाच के लिए तो हमने कोई व्यवस्था ही नहीं दी नहीं है। है। बढ़िया है बुद्धिमान लोग। हाँ। अनुदात भी कैसे आप उसको घोषित कर दिए, समझिएगा बात हाँ। को, ठीक हुआ। हाँ। इसके अलावा ध्यान से समझिएगा, इसके अलावा अलावा यदि एकाच अजंत धातु होगी तो वो अनुदात होगी। ये सब खोपड़े में बिठा, तब तो काम चलेगा ना, ऐसे ठट पट करने से नहीं चलेगा। गड़बड़ा गया, दो दो उत्तर गलत, आप सोचे थे वो भी गलत, आप ये भी नहीं कि आधा सही सोचे थे, आधे में गलत गया, नहीं गलत ही सोचे पूरा पूरा। हाँ आया। हाँ। तो न उसके लिए हम अनुदात कह रहे हैं, न वो एकाच है, तो ईट नीचे तो वो नित्य सेठ है बाबू। हाँ। गोपाय सेठ है, हमेशा उसमें ईट होगा ही हाँ, होगा। होगा। चलो तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। तो ये कर लिए, तो ये गोपाय धातु बन गए। हाँ। इसका लट का रूप चलाना था भाई, लट तिप सब सब। और अतु गुणे से पर रूप, तो गोपायती बना, गोपायती गोपायता गोपायती गोपायती गोपायता गोपायता गोपायामी गोपायावा गोपायामः, ये बन गया। हाँ। इसके बाद बाबू ऐसे ही सब वाले और लकार चला लिए हाँ। थे, उसको बोल लिए जाए हाँ। ताकि काम खत्म हो। हाँ। लोट का चलाए थे, हाँ। बोला रूप बोला फटाक से, गोपायतु गोपायतात गोपायताम गोपायन्तु गोपाय गोपायतात गोपायतम गोपायत गोपायानि गोपायाव गोपायामः, लंका अगोपायत अगोपायताम अगोपायन अगोपाय अगोपायतम अगोपायत अगोपायम अगोपायाव अगोपायामः, गोपाय गोपायताम गोपायेयु गोपाये गोपायतम गोपायत गोपायेयम गोपायेव गोपायेमः, ये काम खत्म कर दिया। ये चारों सब वाले जो जहाँ पर ये सार्वधातु ही प्रत्यय करने थे, चाहे तिप कहो चाहे वो सब कहो, दोनों के दोनों तो सब सार्वधातु थे, तो उनके रूप जरा लिए बाबू, उसमें सब में एक एक ही तो रूप बना है। क्या बना है, 4 लकारों के 38 हो गए, क्योंकि लोट में 2 अधिक बनते ही इसलिए, ठीक है ना, वरना 9 चौके 36 आएगा, लेकिन 2 तात वाले अलग तो 38 हो गए। इसको आप दिमाग में बिठाए रखेगा, 38 उसका गया अलग। अब हम क्रम से चले थे लिट लकार, है कि नहीं। इसके अलावा जितने भी लकार है आपको बाबू पाठ में बताए थे कि सब आर्ध धातु है, या तो उसमें तिप आर्ध धातु है, या तो उसमें फिर विकरण जो होने वाला है वो आर्ध धातु है। ये सोच के हम बाकी के 6 लकारों को आर्ध धातु कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? ये 4 को छोड़ के सबको आर्ध धातु। तो आर्ध धातु की जहाँ जहाँ विवक्षा होती है, वहाँ जहाँ विवक्षा हो, है कि नहीं, वहाँ पर एक सूत्र आया कि आया आर्ध धातु के अर्ध धातु की विवक्षा में आयादी विकल्प से होते हैं, तो 6 लकार में आयादी विकल्प से हो गए। आप समझ ही रहे हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार गोपाय इस धातु का रूप चलाएंगे, एक बार गुप का रूप चलाना है। समझ में आया? बढ़िया से 6 लकारों में ये काम करना। जिसमें आया अभी हमारा लिट, तो गोपाय के पहले चला रहे थे, उसमें ले आए बाबू लिट ले आए, लिट ले आए, अभी तो कर लेना गोपाय ल, ये स्थिति बन गई। अब इसके बाद वो लिट को तिबादी न करें, वहाँ वार्तिक आया था। कौन वार्तिक आया था? अरे करो, आपको करना है, ये तो आ गया था, बोला सिद्ध करा, अब मुंह ताकते हैं, गोपायाम तक बना के दो। काश और अनेकाच धातु से आम प्रत्यय होता है, लिट परे रहते हैं, बोला फटाक। अनेकाच धातु हो गई गोपाय, उसको आम कर दो, उससे आम कर आम, फिर म की संज्ञा नहीं होगी, पर में ही होना, ध्यान रखना। गोपाय आम लिट, हाँ। फिर अतो लोप, इस सूत्र से अकार का लोप देंगे, यकारोत्तर का लोप कर देंगे, गोपायाम लिट, ये बन गया। इसके बाद आम, सूत्र से आम जो भी हो उसका लूट हो जाएगा।
तो लीट के लकार का लोप हो जाएगा। आया ना? हाँ। इससे बाबू गोपायाम को आप कृदंत मान करके उससे सु लाए तो उसका आमा से ही लूट कर दो, या तो अब ये आदाब से लोप कर दो। मानता वो अब यही है ना हाँ। गोपायाम, तो इसलिए वो कर देना अपने से, वो इसलिए आपको बताया था कि आगे पद मान करके अनुस्वार की व्यवस्था को ध्यान में रहे। हाँ। ठीक हुआ? तो गोपायाम बन गया, बना बाबू? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। गोपायाम तक हाँ। लीट का भी लुक कर दिए, सु भी गया, तो गोपायाम वो सु का लुक कर देने का फल क्या मिला कि पद बन गया। गोपायाम एक ठो पद बन गया। अब गोपायाम बना, अब आगे लगा कैसे चलाए भाई? अब आगे कोई लीट आदि तो है नहीं जिसके स्थान में कुछ करे, तो एक सूत्र आ गया कि क्री कि आमन से पर में लीट पर क्री भू धातु का अनुप्रयोग करना, बारी बारी से कर देना। हाँ। तो उसमें सबसे पहले किसका कराया जाए? लीट पर करो ना, एक का किसी का बोला भू का करेंगे। हाँ। तो चलो भू का करो, अब क्री का कर दो, अब काहे समस्या हो रही तुमको? हाँ। अरे क्री का कर दो ना, क्रम से क्री भू धातु था ना, हाँ। तो अब करो ना क्री का, आप सब जान ही गए हो। क्री लीट हाँ। बनेगी गोपायाम क्री लीट तेसाम द्वित्वादि। अब इधर क्री लीट में ही काम करेगा। हाँ। अब इधर गोपायाम को तो छेड़ना नहीं, ठीक है ना? तो हाँ। लास्ट में लाके जोड़ देंगे। क्री लीट के क्या रूप बनेंगे, क्री धातु को लीट ला करके क्या रूप बनेंगे वो सब बना लेते हैं। हाँ। फिर लास्ट में सब में गोपायम जोड़ देंगे। तो वो हो जाएगा गोपायम के लकार का रूप। चला बोला जरा, क्री लीट है, अब इसी में काम बोलना है, बोला लिट में इटा बिताओ, फिर लस से बाद है, फिर उसके नल कर देंगे क्री अ। फिर यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर एक प्रश्न था हाँ इसमें बोला, आया था अब कि पूछने लगे हम तो फिर इसमें- प्रश्न पहले तो नहीं बोले। हाँ इसमें कि ई को अणचि भी प्राप्त है क्रिया में, हाँ और लिटी धातु अभ्यास से भी प्राप्त है। हाँ। तो परत्वाद ई को अणचि लगने जा रहा था। अब ये पगलेट को कौन बताए? इस पगलेट को कौन बताए? यहाँ इको अड़ची नहीं लगेगा। इधर तुम्हारा दद्दा वो वृद्धि करने वाला उसका अपवाद बैठा हुआ है, अचो नीति हाँ। परे रहते अजंत अंक को वृद्धि होती है, वृद्धि वाला बैठा है। आया कि ना? हाँ। तो यण की प्राप्ति ही नहीं है, तो आप कैसे अपने श्री मुखों से बोल रहे हैं? वो अतुष वगैरह में तो इसलिए इको एण की प्राप्त है क्योंकि वहाँ किद भाग भाव हो जाने से वहाँ गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है, कुछ होना नहीं। हाँ। तो इसलिए हमको वहाँ पर अंततोगत्वा यण ही करना। तो वहाँ तो क्री धन अतुष इस स्थिति में हम कहते हैं कि यण भी प्राप्त है, द्वित्व भी प्राप्त है। लेकिन चुटू महाराज ऐसे है कि क्री नल में ही गणति को घुसेड़ दिए। आया कि नहीं? हाँ। जबकि क्रिया में कोई नहीं कहता है। आपको यदि प्राप्त कौन है ये पूछना हो तो अचो इणिति कहना चाहिए। हाँ। ये बोला हाँ। इणित को मान करके, अरे अपवाद सूत्र है ना, तो वही लगेगा ना, इगोण जी क्यों सोच रहे हो? तो अचो इणिति लगेगा, और यदि दूसरा कहना हो तो लीटी धातु अनभ्यास से लगेगा, दोनों लगेगा। हाँ। अब इसमें सोचो क्या तुम हाथ गुरुजी खड़े अगर इसमें मान लें कि अचो प्राप्त नहीं है तो क्या द्विर्वचने जी से इसका निषेध नहीं होगा? किसका? इको एणाची का वो क्यों नहीं होगा? यदि इकोणची प्राप्त है, अभी अचोइनीति में भी देख लेते भाई। हाँ। उसमें भी दोनों में देख लो। फिर हाँ। इसकी बात, अरे वो क्या कह रहे हैं, अचोइनीति मान लीजिए नहीं लग रहा, नहीं लग अतुष रहा। जैसी स्थिति हो जाए हाँ। यहाँ पर भी, तो अतुष जैसी हो जाए, जैसे अतुष में किया वैसे यहाँ यहाँ पे कर करेंगे। लेंगे। उसमें अलग क्या दिमाग लगाना? द्विर्वचन है चीज तो रोकेगा ही रोकेगा। रोकेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है नहीं कि है। पर में अतुष है कि क्या है। हाँ। उसने कितना ही कहा कि द्वित्व निमित्त का अच परे रहते, तो द्वित्व निमित्त का अ यहाँ पर है। तो यदि अच को आदेश कोई करना हो तो मत करना, द्वित्व का करना। ये सूत्र इसी के लिए लाया गया कि पहले द्वित्व करना। तो यदि अतुष जैसी स्थिति यहाँ भी होती तो यहाँ पर भी गणजी को रोकता। उसको अतुष के और अ के इससे कोई लेना देना नहीं है, द्विर्वचन है को। हाँ। उसमें आप भ्रम ही मत पालिए। लेकिन चुटू जो कह रहा है उसको हम काट रहे हैं कि क्री धन अ ये जो स्थिति है उस स्थिति में वो अतुष की तरह इकोएनजी यहाँ पर भी लगा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इकोएनजी प्राप्त ही नहीं है, उसका आपका सूत्र बैठा अचोइणिति। अब यदि आपको विचार करना हो, क्या अब यदि विचार करना हो कि यहाँ पर पहले कौन लगाया जाए, अचोइणिति लगाया जाए, लीटी धातु अभ्यास से लगाया जाए, हाँ। तो उसमें पूर्वा परिभाव देख लो जरा। हाँ। देखा अचोइणिति का देखना पड़ेगा ना। और ये लीटी धातु तो पता है 6-1 का है, अचोइणिति अंगाधिकार में है तो पर का ही होगा ना, क्या कहना। अरे अजंतांगस्य ये सही पता चल जाता है।
अरे अचो नीति आया ना उधर, वही तो कह रहे अंगाधिकार में है तो उधर ही जाएगा वो। और ये है 6-1 का है ना, शास्त्र द्वित्व 6-1 वाले हैं, उभय अभ्यस्त सब। तो पर वाला लगाएंगे, यहाँ पर भी वही लगाएंगे कि भाई पर वाला करो। दोनों अन्यत्र लगता है, उसको नहीं इतनी के और भी बहुत सारे फल मिले हैं, इसको भी द्वित्व करने के लिए बहुत सारे मिले हैं वगैरह। तो दोनों प्राप्त है तो परत्वात तो यही लगेगा। यहाँ पर भी द्विर्वचन नहीं लगेगा, लगेगा द्विर्वचन क्या कहेगा कि द्वित्व है कि नहीं। ऐसा होने पर वहाँ अच को कोई आदेश नहीं होगा। तो यहाँ अजंत वृद्धि करके क्री के री को ही तो आदेश करना है, आर उसी को ना, तो अच को ही आदेश करना है। तो द्वित्व की कर्तव्यता में वो काम मत करना, आया कि नहीं। अच को कोई आदेश नहीं करना। जैसे अतुष में इक्वल को रोका, वैसे यहाँ पर इसको भी तो रोक देगा। कौन इसमें बड़ी बात नहीं करने देगा। द्वित्व ही पहले होगा, क्री को ही द्वित्व किया, आया कि नहीं। तो चलो ये थोड़ा हल्के समझ के रखना, यहाँ पर भी वही। चलो तो कुल मिला के आया ना समझ। तो इको की मत कहा उसको, अनल परे रहते। चलो तो क्री में क्या करेंगे, लिटी धातु फिर बोला पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले क्री की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, फिर रस्व से रस्व कर देंगे, चू से च कर देंगे, अभ्यास से च को च ही कर देंगे, श्री ग्री अ ये बना। अब आगे बोला अब सूत्र आया था ना अभी से इधर, अभ्यास श्रीवर्ण को उत कर दो। अरे उत कर दो भाई, अरे री को करने के लिए कह रहा है तो उर ही करेंगे, आर करेंगे, आर कर लो, उहु अत का और कर दो, चार क्री यहाँ तक बन गया। अब भलाजी से कर देंगे, ठीक है ना, कर दो चक्री कर दिए। फिर बोला फिर अचोही नीति से वृद्धि कर देंगे, अचोही वृद्धि कर देंगे। अरे री को अचोही नीति लगे, अब बनना ही वर्ण जी घुसे। अरे चक्री में नित पर रहते अचंग री को आर वृद्धि करेंगे, कार चकार बन गया। आयक ना वैसा ही काम वहाँ पर उत्तम पुरुष वाले नल में भी बना लग गया। चक्री और जैसे ही रहेगा उत्तम पुरुष के नल में, वहाँ निद्वत भाव नल उत्तम में वहाँ से विकल्प से होगा। तो जब निद्वत भाव होगा तो अचोही नीति से वृद्धि होके रूप बनेगा, और जब नहीं होगा तो चक्री में कौन लगेगा, गुण करेगा। गुण और वृद्धि में क्या अंतर, गुण होगा तो और होगा, री को गुण और होता है, वृद्धि हार होती है, आएगा ना। और यण होता है तो र होता है, तीन चीज हो सकती है और कुछ नहीं होता है, आएगा ना। तो यहाँ पर उधर और कर दे बनेगा, तो उधर चकार चकर, इधर प्रथम पुरुष में खाली चकार, ये दोनों में ध्यान रखो। अब आगे चले, अतुष वाले बनाने दिया जाए इसको, बनाओ तुम जरा। चक्री अतुष सीधा ले आया, वरना आप जो क्री धन अतुष इसमें, क्योंकि वो सूत्र विशेष है तो उसको बोला कि क्री धन अतुष में इक्वलिटी प्राप्त है, 6-4 का परत्वाद इक्वलिटी लगना चाहिए, परत्वाद यणी प्राप्त है। अरे द्वित्वाद परत्वाद यणी प्राप्त है, पंक्ति याद रखना। तो यण प्राप्त है, उस समय आ गया द्विर्वचन रोकने के लिए आ गया बाबा, आ गया द्विर्वचन जी कि भैया द्वित्व निमित्तक अच परे रहते। यही वृत्ति लिखी है, क्या लिखी है बता तो जरा। द्वित्व निमित्ते जी अच आदेशो न द्वितीय कर्तव्य, द्वित्व निमित्तक अच परे रहते, ठीक है ना। चलो तो द्वित्व निमित्तक अच परे रहते है कि नहीं। इसमें थोड़ा है ना बाबू, हमको थोड़ा खटक रहा है, इन्होंने तो द्वित्व निमित्त अच किया, उनके भी दिमाग में वही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उनके ध्यान में नहीं होगा। द्वित्व निमित्त अची बोलते हैं ना, देखो बाबू यहाँ हम द्वित्व को क्री धन अतुष, यहाँ किसको मान के द्वित्व प्राप्त है बताओ ना। लेट को मान, कौन लिट को, लीड कौन है यहाँ, अतुष को मान के है ना। तो द्वित्व का निमित्त कौन हुआ, अतुष हुआ, नहीं हुआ। तो द्वित्व निमित्त जो अच ऐसा कहेंगे तो द्वित्व निमित्त अच नहीं ना है। अरे अतुष को अ को मान के नहीं ना वो द्वित्व कर रहा है, समझिएगा बात। हमको कहाँ से वो बोलने में खटक रहा है थोड़ा, इसीलिए हम झमेला हो रहा है। अरे द्वित्व निमित्त अच, उसका आप अर्थ क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बोलो कि द्वित्व निमित्त अच परे रहते, मतलब द्वित्व का निमित्त अच, द्वित्व का निमित्त अच। तो द्वित्व का निमित्त कौन है, आप वस्तु तो देख के बताए ना, क्री धन अतुष में यहाँ क्री को द्वित्व करने का निमित्त कौन है, अतुष है, अच नहीं ना है।
नहीं है। और नहीं ना है नहीं। जो निमित्त अतुष है वो अच नहीं है। हाँ। पूरा अच नहीं ना नहीं है। और जो अच है खाली वो हाँ, निमित्त निमित्त नहीं नहीं है। है। कैसे इसको थोड़ा अन्वय करेंगे, क्या मतलब इसको बोले? हाँ लिख तो दिया, हाँ। लिख तो निमित्त तक अच परे अच परे रहते, रहते। लेकिन उसको क्या कैसे से इसको बिठाए, थोड़ा नहीं गड़बड़ मालूम पड़ हाँ। रही? क्या छोटू गड़बड़ी मालूम पड़ रही है? कि द्वित्व का निमित्त है अतुष, वो अच नहीं है। नहीं है। जो अच है वो द्वित्व का निमित्त नहीं है। तो द्वित्व निमित्त अच ही पर है, इसको कैसे बिठाए इस पंक्ति को? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ कैसे बिठाएंगे? तो द्वित्व निमित्त अच का तात्पर्य है बाबू द्वित्व निमित्तावयव अच परे रहते, द्वित्व निमित्त अतुष सदवयव अच परे रहते, वो सप्तमी का अवयवत्व अर्थ कर लेना। आया कि नहीं? हाँ। द्वित्व निमित्तावयव अच परे रहते। सप्तमी का अवयवावयवी भाव में सप्तमी मानना। आया कि नहीं? हाँ। घटकत्वम अर्थ कह देते हैं लोग, हाँ। घटकत्वम सप्तमी सप्तमी हाँ। अर्थ। तो द्वित्व निमित्त का घटक जो अच अच। अब बैठ जाएगा ना हाँ। ऐसा कहने पर। हाँ। तो थोड़ा ऐसे बिठा लेना, उसमें अभेद मत कर देना। हाँ। द्वित्व का निमित्त जो अच, अच्छा। ऐसे कर दोगे तो अभेद हो जा रहा है। हाँ। अभेद होगा नहीं, नहीं। अभेद से काम चलेगा नहीं। क्योंकि द्वित्व का निमित्त जो है वो अच नहीं है, जो अच है वो द्वित्व का निमित्त नहीं है, अभेद नहीं हो पाएगा। नहीं। इसलिए अवयवावयवी भाव मानना। क्या मानेंगे? अवयवावयवी भाव मानना। द्वित्व का निमित्तावयव जो अच। तो बैठ जाएगा। हाँ। तो ये थोड़ा मानना, यही बताने के लिए थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। चलो आया कि नहीं? हाँ। बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग में दंदनाहट हो रही है, कैसे कैसे बोल रहे हैं द्वित्व निमित्त अच। आया कि नहीं? हाँ। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, बोलने में सब चीज देखनी पड़ेगी ना। हाँ। तो चलो द्वित्व अब बोलेंगे वही, लेकिन समझ के रखेंगे। द्वित्व निमित्ते अचि अच परे परे। अच्छा आदेशो न, मतलब इक्वेंट जी नहीं नहीं लगना। लगेगा। द्वित्व एक कर्तव्य कर्तव्य। द्वित्व हो जाए तब तो इक्वेंट जी लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। द्वित्व की कर्तव्यता में वो नहीं लगेगा। नहीं लगना चाहिए। तो चलो क्री क्री कर लेंगे, फिर उसका कोस रस्व करेंगे, कोस तू करेंगे, अभ्यय चर्चा करेंगे, फिर उरज से और कर देंगे, अनादि से कर देंगे, चक्री बन जाएगा। अब बोलो चक्री अतुष, अब बोलो। चक्री अतोष। अब इसमें इको चीज अब लगा देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब द्वित्व की कर्तव्यता नहीं है। कोई कहे अभी भी द्विर्वचन ये चीज से निषेध कराओ, अरे द्विर्वचन नीचे से द्विर्वचन निषेध कर रहा है ना, हाँ, कि अब अब नहीं। आदेश मत करो तो हाँ। अभी भी निषेध कराओ। नहीं करेगा। अब नहीं कर पाएगा क्योंकि अब द्वित्व की कर्तव्यता नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। वरना द्वित्व निमित्त अच तो पर में है ही, हाँ। वो नहीं हटा है। हाँ। अरे अतुष को कौन छेड़ा है, वो तो नहीं वैसा छेड़ा। वैसा है। हाँ। कहाँ सूत्र नहीं लग रहा है, द्वित्व निमित्त, द्वित्व का द्वित्व निमित्त पर में है, पर में है। क्यों नहीं हो रहा है? सूत्र निषेध क्यों नहीं कर रहा है, उसका उत्तर दो। द्वित्व की कर्तव्यता नहीं है। ये बोलना पड़ेगा। हाँ। है कि नहीं? कहाँ हाँ। से सूत्र कट रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। हाँ। चलिए, तो द्वित्व की कर्तव्यता कर्तव्यता नहीं है तो करो इगुण जी करो, कर देंगे और री को क्या करो, रेप कर देंगे। रेप कर देंगे। देखो अंतर यही पड़ता है ना। हाँ। यदि यण करते हैं तो री को यण करते हैं तो खाली रेप रेप होता है। गुण करते हैं तो आर होता है। वृद्धि करते हैं तो आर होता है। तो कभी भी इसमें गड़बड़ाना नहीं है। यण करोगे तो कभी व्यंजन हो जाएगा, वो तो है ही व्यंजन, हाँ। वो क्या जाएगा। और री जो स्वर था उसको रेप हल कर दी, हाँ। तो सब हल हल हो गया है। आया कि नहीं? हाँ। तो स्थिति बन गई चक्र, हल बोलोगे ना, हाँ। चक्र अतुष अतुष। मिला देंगे, चक्र चक्रतुः। बन गया। हाँ। और उस मिला देंगे ऐसे ही हाँ। वो चक्रतुः। बन गया। हाँ। आया कि नहीं आया? अब आया था बाबू क्री धन चक्री धन था, यहीं से ले आया। हाँ। कहाँ से ले आया? चक्री धन था। इस स्थिति में हाँ। आया। अब यहाँ पर ये यही तो वो मुख्य रूप से सूत्र आया था। आया कि नहीं? यहीं हाँ। से बवाल चालू किया कि भैया यहाँ पर वलादी अर्धातु को हिट होना चाहिए। अर्ध धातु का सेट वलादेश सूत्र से जो होना चाहिए। हाँ। कोई डाकम जैसे हाँ। पहले भी किए ये है। तो कहा भैया पहले तो कर दिए, कोई बात नहीं। हाँ। वहाँ ये निषेध नहीं कर नहीं रहा कर था, रहा यहाँ तो निषेध कर रहा है। कौन? एकाच उपदेशेनुदात्ता। कि उपदेश अवस्था में जो एकाच धातु और अनुदात उससे परे वलादी धातु कोई नहीं होता है। ये कहता है। हाँ। यहाँ पर अब कौन धातु का देखना है? क्री 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 धातु का। अरे क्री से ही तो आगे हाँ। वलादी प्रत्यय है, हाँ। उसी के परे हिट होगा कि नहीं होगा उसको थको ये देखना देखना है। है। तो क्री धातु को देखना है। हाँ। तो क्री धातु उपदेश अवस्था में क्या है? तो क्री ही क्री है। है। अरे डुकरी में सब चला जाता है, हाँ, क्री ही क्री बनता बनता है। तो ये कैसी अजंत है ना। हाँ। तो अजंत वाले परिगणन में देखा जाएगा। और बताओ कि ये अनुदात है कि नहीं नहीं है। एकाच है तो हमको पता है। हाँ। अनुदात है कि नहीं है, आप परिगणन में देख के देखिए, बताओ हाँ। जरा फटाक से।
है दीर्घ ऋकारांत और दीर्घ उकारांत और वो बाकी की 12 उसमें कहीं नहीं आएगी, ये तो रस्व ऋकारांत। तो इसके बिना यदि हो और एकाच है वो अनुदात होगी, हत कही जाएगी, अनुदात कही जाएगी। तो चलो अनुदात है तो फिर एकाच है ही, अनुदात भी हो गए, तो इससे परे वाला जार धातु कोई नहीं होगा। देखा बाबू चौकरी थ में क्या सूत्र लगाएंगे बताओ अब। सार्व धातु का अर्ध धातु का वही तो लगेगा भाई, अर्ध धातु पर तो करता ही को आया नहीं आया, वृद्धि तो होने ही है। हाँ ना, तो वही गुण कर देंगे तो और कर देंगे, तो क्या बदलेंगे चकर बना लेंगे। अरे गुण होगा तो चकर, वृद्धि होगी तो चकार, और यण होगा चक्र, बस ऐसे ही काम करना। और आगे प्रत्यय मिला, बस आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। तो गुण हो रहा है तो चक्कर बन जाएगा, और मिला देंगे चक्कर। ठीक हुआ, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और आगे तो अथुस और चक्र, चक्र बना लेंगे और मिला लेंगे चक्र चक्र आया नहीं, इधर के चक्र चक्र बनाए ही है। और चक्री धन व चक्री धन म, इसमें जरा बताओ ईट आगम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक जगह नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। अरे जब ये वो सब जगह समझ में, क्री धातु तो अनिट है तो ईट आगम होना नहीं है, तो ईट आगम मत करो। और यहाँ पर करो वो कुछ संधि, वो संधि क्या कहते हैं, गुण वृद्धि यण कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो वृद्धि तो होने से रही नहीं, गुण जो है वो क्यों नहीं हो रहा है? असंयोगात भाव हो गया है। अरे वह माता किद्वत भाव हो गया, और यण होना नहीं, अचपद नहीं है, तो चक्री व चक्री यही तो बन गया। किसको नहीं आया बताओ जरा? आ गया। बोला चकार के रूप, बोला क्री के लीट के रूप, बोला चकार चक्रतु चक्रुहु चक्र चक्रतु चक्र चकार चक्र चक्रीव चक्रीम, सब में गोपायाम मिलाओ बाबा, है ना? गोपायाम को मिलाएंगे ना, उसी के प्रयोग नो प्रयोग किया। अभी कौन सा हम क्री का निरूपण कर रहे थे, क्री धातु थोड़ी ना ये तो अनुप्रयोग कर दिया, तो रूप धातु के ही लीट के रूप चला है। तो यहाँ पर अब गोपायाम मिलाएंगे, और सब जगह गोपायाम रहेगा तो क्या कर देंगे, अब पदांत को अनुस्वार कर देंगे, पर सवर्ण यहाँ कर देंगे विकल्प से, पदांत होगा। एक बार यहाँ वाला लेकिन अनुस्वार वाला हमको बोलना नहीं है अभी, आप लोग समझ के रखिएगा, यहाँ वाला बोलेंगे। तो बोला बाबा सब लोग बारी बारी से, तो ये बोला गोपायान चकार, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्रुः, गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्र, गोपायान चकार, गोपायान चकर, गोपायान चक्रीव, गोपायान चक्रीम। गोपायान चकार, गोपायान चक्रतुः, बोला गोपायान चकार, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्रुः। बोला आगे बोला, मध्यम पुरुष बोला गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रतुः, गोपायान चक्र, गोपायान चकार, गोपायान चकर, गोपायान चक्रीव, गोपायान चक्रीम। यही तो बन गया। अरे लीट लकार का रूप इसका हो गया। जब लीट पर अब क्री का अनुप्रयोग किया था, अब गोपायाम से लीट पर किसका अनुप्रयोग किया? अरे क्रूप वस्ता, उसी क्रम से कर रहे आया ना, इन्होंने भी वही क्रम लिया है। देखो गोपाय, देखो देखो उधर देखो गोपायन चकर वहां बनाया था, फिर द्वित्वाद परत्वाद यणी प्राप्त। अरे इधर देखा मिल नहीं रहा आप लोगों को, क्या था? गोपायन चकर बना के बाद द्वित्वाद परत्वाद यणी प्राप्त, द्विरोचने जी आ गया उसके लिए, तो पढ़ो उसको द्वित्व निमित्त आदेशो न ये करके गोपायन चक्र बना लिया। फिर उसके बाद चक्रू बना ही लेंगे, वो रूप नहीं लिखा, सरल था इसलिए गोपायन चक्र में। जब थ वाला आया तो ईट करने जा रहे थे, टूटू ईथ मिला रहा था, तो उसी के लिए सूत्र आ गया, ईटा कम नहीं करना। क्या आया? एकाच उपदेशे नुदात्तात्, उपदेशे यो धातु रेकाच अनुदात्त धातुकस्य एव। अब अनुदात धातु कौन कौन होती उसका परिगणन आ गया, पढ़ो फटाक से उसका। उद्रिदन्तैर्योतिरुष्णु सिंह्णुनुक्षु सिडिंग त्रिभि द्रिंग द्रिभ्याम च विनयिकाचो अजन्ते सुदेहता स्मृताः। कांत, अब ये अलंतों का भी पढ़ लो, खत्म करो। कांतेषु ससलेगः, चान्तेषु पच मुच रिच भच मिच सिचः षट्, छान्तेषु प्रच्छेकः, जान्तेषु त्यज निधिर भज भंज भुज रज मज यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संज सृजः पंचदश।
दान्तेषु अच्युत छिद छिद शुद्ध नुद पद विद्य विन विज शद शद स्विद्य संद दान्तेषु रुद्र शुद्ध बुद्ध बंद युद्ध रुद्र राध व्यद साध शुद्ध सिद्ध्या एकादश नान्तेषु मन्यहनि द्वौ पान्तेषु आप शुभ क्षिप तप तिप त्रिप्य दीप्य लिप्य रूप बस सब स्वप त्रिपस त्रयोदश भान्तेषु मान्तेषु गम नम यम रमश्च चत्वारः शान्तेषु क्रूश दंश देश क्रूस नहीं क्रूस बाबा क्रूस क्रूस दांश दीश विशस प्रिशो 10 विश स्प्रिशो विशस काय बोल रहे हो विश स्प्रिशो 10 शान्तेषु विश विश शीश शूस श्लिष्या एकादश शान्तेषु गस्वसति दो हान्तेषु दा दिय दुव न मिय रो लिय वो स्टौ अनुदात्ता अलंतेषु धातवस्य अधिकम सदम। इस श्लोक की पंक्ति है कि 103 धातु अलंतों में अनुदात्त है आया कि नहीं? और उसके बाद ये पता चल गया कि क्री धातु हमारी अनुदात्त है अजंतों के परिगणन देखते और ये का तो है ईट नहीं होगा रूप लिख दिया सीधा क्या लिख दिया गोपायान चकर था हो गया ना और चलो आगे बोलते चलो गोपायान चक्रतु गोपायान चक्र गोपायान चकार गोपायान चक्र गोपायान चक्रिव गोपायान चक्रिमा। ये लीड के रूप खत्म कर दिए अब लीड परक भू का अनुप्रयोग करोगे तो क्या बनेगा तो आप लोग जानते ही हैं अरे गोपायान के म को पर सवर्ण भी करके नहीं हो जाएगा विकल्प से तो देखो उसका रूप लिख दिया क्या लिख दिया गोपायाम बभूव। अरे भू लीड की प्रक्रिया नहीं ना करने की तो बस ये गोपायाम बबू एक रूप लिखिए बाकी कुछ लिखिए नहीं आप लोग बोलिए गोपायाम बभूव गोपायाम बभूवतु गोपायाम बभूव गोपायाम बभूविता गोपायाम बभूवतु गोपायाम बभूव गोपायाम बभूव गोपायाम बभूविव गोपायाम बभूविव। ये इसका काम खत्म किए गोपायाम से पर में आमन से पर में लिट परक अब अस का प्रयोग करेंगे अस लिट ये बन जाएगा गोपायाम अस लिट ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताए थे एक चीज भाई यहाँ पर लिट जो है वो आर्ध धातु है तो उसकी आर्ध धातु परे रहते अस धातु को भू आदेश हो जाता है में ये सूत्र है धातु परे रहते तो यहाँ पर अस को भू आदेश हो जाना और यदि भू आदेश हो जाए तो पूरा के पूरा पर भू ही बभू ही बनेगा तो फिर तो ये भू से अतिरिक्त अस का अनुप्रयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा व्यर्थ हो जाएगा तो कहना तो ये करा रहे इससे क्या निकला कि ये भू आदेश नहीं होगा अस का ही लिट का रूप चलाएंगे तो अस लिट में क्या होगा अब ये बाबा बोलेंगे कि अस लिट में क्या प्रक्रिया होगी बोला जा रहा अस लिट अस से लिट लाएंगे लिट ले आए और तिपणल कर दिए भी बन गया अस अब चालू करा लिटि धातु अभ्यास से अस को द्वित देंगे इसके बाद हलाधि शेषा से पूर्वाभ्यास से अभ्यास पूर्व वाले इसके अभ्यास संज्ञा कर देंगे हलाधि शेषा से सकार का लोप कर देंगे अस इसके बाद अत आदे है उसी अभ्यास से आदे रतो दीर्घ उसको दीर्घ कर देंगे अरे रस्व से रस्व भी करा लेना छोड़ना मत और फिर अत आदे लगा देंगे और इसके बाद अब सब जगह आस तो बनेगा जैसे आस बनेगा वैसे आस बनेगा तो इसका रूप बोलेंगे मिलेंगे प्रत्यय आस आसु। अच्छा एक मिनट आस धन थ अब देखा जरा इधर आस धन थ इसमें जरा बतावा कि यहाँ पर ईटागम होगा नहीं होगा कि नहीं होगा आज तो आस ईथ बना लेते हैं फक से आस ईथ कर देते लेकिन अब देखना पड़ेगा ना कि अस धातु कहीं पता चला एक आस तो है ही अस धातु अनुदात भी हो गई तो ईट का निषेध हो जाएगा देख के बोला है सब अब रूप वैसे ही नहीं बोल रहा है चलो देखो अस का देखो कैसी अस में किसमें देखोगे शांतों में देखोगे ना देखो शांत में नहीं है घस वसती दो याद रखा करो ऐसी छोटी छोटी पंक्तियां कि घस और वस दो ही अस अनुदात नहीं है ईट का निषेध नहीं होगा मतलब अस धातु सेठ है ये समझ में आए तो बस ईट होगा तो आसी यही बनेगा अरे आस मिलाएंगे आस आसिव आसिमा गोपायाम सब में मिलाएंगे इधर तो अनुसार होना ही नहीं है आया नहीं मिलाना है और रूप बोलेंगे सब लोग साथ में गोपायामास गोपायामासतु गोपायामासु गोपायामासिथ गोपायामासतु गोपायामास
गोपायामासीम गोपायामासीम। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। तो ये आपके ये रूप बन बन गए। गए। तो ये आपका गुप धातु के आय पक्ष में लीट लकार का काम खत्म हुआ। आया कि नहीं? हाँ। ठीक। हाँ। तो टोटल आय पक्ष में कितने रूप बन गए लीट लकार के? गुप धातु के लीट लकार के आय पक्ष में कितने रूप बन गए? 28। 28 बन हाँ। गए। और एक साथ साथ करके तो हाँ। कितने हो रहे थे? 9 करके 27 हो रहे थे। और एक चकार एक अधिक बन गया था। हाँ। अरे निदुष भाव वैकल्पक होने के कारण तो 28 बन गए। आय पक्ष में 28 बने। तो छोड़े साइड में। हाँ। अब आया गुप्त धातु के चलाया जाए, हाँ। क्योंकि जब अर्धातु की कक्षा में जब क्या होता है? आय होता है। आय नहीं होता है। आय नहीं होता है। नहीं होगा। आया भाव पक्ष में सबका चला जाएगा। हाँ। तो गुप्त से ले आएंगे अरे आया कि नहीं? यही तो कर लेंगे। हाँ। गुप यही बन गया। हाँ। अब गुप को द्वित्व किया जाए। अब अपना काम जैसे करते थे वैसे कर हाँ। लेंगे। कोई उलझने वाली बात ही नहीं है। आया कि नहीं? अब हाँ। काशी आच होगा, आम फाम कुछ नहीं होगा। होगा नहीं होगा। न एकाच धातु है न अनेकाच धातु हाँ। है ना। नहीं। वो तो जब आय किया तब गोप आया अनेकाच बनी थी तो हाँ। आम हुआ। हाँ। फिर आम होने से फिर हाँ। बहुत कुछ बहुत। लंबा चौड़ा चल गया। हाँ। आयाम बन गया। तब फिर अनुप्रयोग होने लगा। ये सब कुछ नहीं होगा। अरे अनुप्रयोग भी तो आमन से परे ही अनुप्रयोग होता है ना। हाँ। से खाली ऐसी धातु हो तो कहाँ से अनुप्रयोग की कोई बात है? तो चलो गुप गुप को द्वित्व कर लेंगे। गुप गुप हलादि से से लोप कर देंगे। गुप रस्व से रस्व भी कर देंगे। और गुप और कौन सूत्र लगा देंगे? अरे अभ्यास से चर्च नहीं। अरे क्या हो जाएगा? ग है ना, हाँ। कवर गए। हाँ। उसको तीसरे को तीसरा कर ले, से मिला करके हाँ। कर लेंगे। हाँ। तो जू गुप अब लगाना हो तो अभ्यास से चर्च लगा दो। लेकिन क्या होगा? ज को क्या होगा? ही होगा। पहले दूसरे को पहला, दूसरे तीसरे चौथे को तीसरा और स को स आया कि नहीं? ठीक, ये चीज समझ के रखो। तो यहाँ पर ज ही हो जाएगा। जू गुप ये बन गया। बना कि नहीं बना? जू गुप अब यहाँ पर णित प्रत्यय पर में है बाबू। क्या है? णित प्रत्यय पर में। तो बता चूटू बताएगा। 2 सूत्र वृद्धि करने वाले थे। णित पक्ष णित परे रहते हैं। तो चूटू बताएगा कि कौन सूत्र से किसको क्या वृद्धि होगी। इतना उत्तर देगा। चूटू बताएगा। बोला कौन सूत्र लगेगा? अरे णित प्रत्यय पर में है ही तो करो ना वृद्धि फटाक से। अचोइणिति जुगुप अचोइणिति से वृद्धि हो जाएगी ना। तुम ही कहे, तुम बताओ। नहीं होगी। तुम बताओ। नहीं होगी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? अजंत अंग नहीं है। बताओ उस बेवकूफ को कि ये 5 अंग है। बताओ उसको, बताओ उसको बेवकूफ को। खाली णित परे नहीं देखना होता है। णित परे है तो मतलब वृद्धि करके छोड़ोगे, ऐसे थोड़ी होता है। और बाकी निमित्त मांगा हो तो देखो न यहाँ वो अजंत अंग है तो अजंत अंग णिति से नहीं होगी। न उपधा में रस्व आकार है तो उपधा से नहीं होगी। वृद्धि होनी ही नहीं है। टूटू महाराज है कि वृद्धि करा। गुरु जी पूछे तो जरूर वृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु जी खाए में ढकेलेंगे। समझो, गुरु जी के पीछे मत चलो। गुप जू गुप ये स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? वृद्धि तो होनी नहीं। देखो कौन सूत्र लगेगा बताओ। कोई यदि जो आ रहा हो, कोई खोपड़ी किसी का काम कर रहा हो तो बताओ। लघु पदस्य च। अरे आर्ध धातु को अपर में है ना, तो लघु पद गुण जुगुप है। उसके उ को गुण क्या हो जाए? इक को इक उ है, उसको गुण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। जुगोप हो जाएगा ना। अरे वो गुण वो हो जाएगा। जुगोप यही तो रूप बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? यही बनेंगे। देखो रूप लिखा भी होगा। लिखा है जुगोप। अरे गोपाया मान के जुगोप लिखा ना। जुगोप और जुगुप तक बना ही लेंगे। आगे अतुस रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर असंयोग हो गया, गुण नहीं होगा। आया कि नहीं? और रस्व आकार है नहीं, वो यत्व और अभ्यास के लोग नहीं। बस जुगुप में मिला देंगे। कुछ नहीं ना होना है। अरे न गुण होना, न वृद्धि होनी, न कुछ होना। आया कि नहीं? तो जुगुप अतुस मिलाएंगे। जुगुप अतुहु जुगुप बन गया। अच्छा जुगुप धन थ लाएंगे। जुगुप धन लाएंगे। अब यहाँ पर दिमाग खपाना है कि वलादी अर्ध धातु है, उसको ईट आगम करने तो जा रहा था धातु का सेठ वलादी, लेकिन होगा कि नहीं होगा? पता चला कि निषेध कर दिया। तब अब बताओ जरा, तो क्या देखना पड़ेगा आपको कि गुप धातु
एकाच तो है ही, हाँ। अरे एकाच तो गुप्त धातु है ही, अनुदात भी यदि हो जाए, अनुदात भी यदि हो जाए तो उससे परे वाला अर्ध धातु ईट का निषेध हो जाएगा। हाँ। निषेध हो जाएगा, जाएगा। तो निषेध हो जाएगा तो फिर ईट नहीं ना हो नहीं हो पाएगा भाई। पाएगा। तो देखा जरा गुप्त अनुदात है कि नहीं है, पांत में देखना पड़ेगा। हाँ। पांत में देखा, पांत बहुत सारी थी, पांत में 13 थी, उसमें गुप आया है, बोला जोर से बोला, आप छोप छेप दा पीते पीते पहले नहीं इसमें गुप आई नहीं आई। नहीं ना आई, नहीं। इसका मतलब ये अनुदात नहीं है, यहाँ ईट का निषेध नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं हो। हैं क्या? मतलब गुरु जी ये अनुदात नहीं है, ये गुप्त धातु अनुदात नहीं है। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे ईटागम होगा। हाँ तो वही तो ये सब कह रहे, तुम कह रहे हो नहीं होगा, बोला ना हाँ। ईट नहीं होगा बोला है। ये सब उल्टा सुल्टा काम मत करो, पगले तो हो क्या, दिमाग नहीं है? अरे अनुदात होगी तो निषेध होगा। हाँ। आया कि नहीं आया? अनुदात से परे, एकाच अनुदात से परे धातु को ईड़ न, सूत्र की वृत्ति ध्यान रखो, हाँ। तब बोलो होगा नहीं होगा, तो निषेध नहीं ना लगेगा यहाँ नहीं। पर। अरे जब अनुदात है नहीं तो निषेध क्यों लगेगा? हाँ। अरे सूत्र लग जाएगा, लग जाएगा। करेगा, हाँ। ईट नित्य होना चाहिए। चाहिए। गुप्त धातु सेठ है, पहले भी कह दिए, कह दिए। अभी तक 12 जितनी धातु सब सेठ सेठ धातु धातु दिए, हैं। कह भी दिए थे, हाँ। लेकिन अब बार बार आ रहा है तो देखना पड़ रहा है। तो हाँ। चलो, तो जुगुप थ में ईट थ को ईटागम होना नित्य करने जा रहा था कौन? अर्ध धातु का सेठ बलाते हैं। हो रहा ना? हाँ। हो रहा था, तो ले कुछ सूत्र आ गया। अरे जुगोप जुगुपतु जुगुप बनाए हैं, हाँ, लिखे हैं। हाँ। उसके बाद जुगुप धन थ में ईटागम नित्य होने जा रहा था। सूत्र आया, स्वरति सूति सूयति धूयुतो, ये सूत्र आ गया। आया। हाँ। अरे दो ही तो पद है, स्वरति सूति सूयति धूयुदितः इति पंचम एकवचनान्तं वा इति अव्ययम्, विकल्पार्थक अव्यय हाँ। भाई च वा में आता है, हाँ। निपात मान के अव्यय संज्ञा हो जाती है। चलिए, हाँ। तो ये आया ना, हाँ। तो ये दो पद है। अब देखियो अर्थ क्या कह रहे हैं, तो देखो कौन कौन धातु है, पहले उसमें सूत्र में ही देख लो, स्वरति लिखा है, हाँ। कौन धातु होगी इसका मतलब? सुव्री धातु। क्या है? सुव्री धातु। सवरी, सुव्री, सुव्री। उसको स्थित निर्देश करके स्वरति लिखा है। हाँ। सुव्री धातु। सूति, सूति मतलब सु धातु। धातु। फिर सुयति मतलब सु धातु। ए ये सु दो बार काहे कर रहे हैं? हाँ। हैं? अरे वो भी सु धातु, ये भी सु धातु। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सुयति से दिवाली भी लेनी है, हाँ। और सूती कोई दूसरी शायद दादी में होगी, हाँ। तो वो भी लेनी है। यदि सुयति खाली लिखते तो दादी वाली नहीं आती, सूती लिखते तो वो नहीं आता, खड़बड़ सड़बड़ होता, हाँ। तो दोनों को सु करके लेना है। तो सूती सुयति आ गया ना। हाँ। और धुई, धुई धातु को आएगी, हाँ। धुई धातु, धुई धातु। और लास्ट में एक जोड़ दिया उदित धातु। कैसी? उदित धातु। दीर्घ उकार है इत जिसका, ऐसी धातु। हाँ। इतनी धातुओं से पर में बोलादि आदि धातु को ईड विकल्प से होता है, विकल्प से करने वाला सूत्र है। ध्यान रखिएगा। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। हमारी स्थिति बनी थी जुगुप धन थ, हाँ। अर्ध धातु का सेठ वाला दे सूत्र से थ को नित्य होने जा रहा था, कर ही रहा था हाँ। वही जागा। लेकिन इसमें से कोई धातु पड़ रही है, ये जुगुप कौन धातु में आ रहा है ये? अरे सूरी सु सु कुछ तो नहीं है, कौन सी धातु है बताओ जरा? उदित धातु है। अरे पहले ही तो कह गुपूर अक्षर है, दीर्घ उदित है, पहले दिन से कह रहे उदित है, उदित है। वही उदित का ये फल हाँ। आया उदित करने का, कि वो उदित है तो विकल्प से ईटागम करना। तो ध्यान देना, हाँ। जुगुप दन थ में जब ईटागम होगा तो ईठ, नहीं होगा तो थ रहेगा, ये पर में रहेगा। अब जुगुप में कुछ होता हो तो करा बाबा, इधर तो वो गुण का निषेध नहीं ना करेगा, गुण करे ना, हाँ। सुगंध लघु ईथा परे रहे तो भी होगा। अरे बल वो आर्ध धातु पर में और था भी तो आर्ध धातु के, दोनों परिस्थिति में गुण तो होना ही है, तो गुण वो हो जाएगा। हाँ। जब ईथा रहेगा तो क्या रूप बनेगा? जुगोप ईथा। ईट नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? जुगोप था। क्या बनेगा? जुगोप था। अरे ईट नहीं हुआ, हाँ। पहल और थ मिला देंगे, जुगोप था। आया कि हाँ। नहीं? यही तो दो रूप बनेंगे। वही कह रहे। अब थोड़ा सूत्र का अर्थ और वृत्ति ध्यान से देखो, सूत्र पढ़ो एक बार। स्वरति सूति सूयति धूयुदितो वा। आया? हाँ। अब वृत्ति पढ़ा। स्वरतिया देहे उदितस्य परस्परस्य बलादे आर्ध धातुकस्य ईड्वा स्यात्।
आया कि ना? हाँ। स्वरत्य आदि, स्वरत्य आदि कोई धातु हो, हाँ। स्व्री आदि कोई धातु, स्व्री आदि कौन कौन? स्व्री, सु, धुई, कितनी हो गए? चार। ये स्वर इत्यादि चार, अथवा दीर्घ उकार है जिसका ऐसी उदित इसी धातु से पर में टोटल 5 हो गए ना। अरे उदित हुए ना, एक पकड़ ले तो 5 ऐसी 5 धातु में कोई में से पर में विभाषा सूत्र है। आया कि नहीं? विकल्प से करने वाला आया। आ गया। देखो रूप भी लिख दिए, इट विकल्प से होगा तो जुगोपिथ, जुगोप्थ। नहीं आया। आ गया। यही काम किया और कुछ नहीं। और जुगुप धन आगे क्या ले आएंगे? अथुस ले आएंगे। इसमें तो मिलाएंगे, कुछ नहीं होना है। जुगुप और मिला देंगे जुगुप, अरे हाँ मिलाएंगे। फिर अणल आया बाबू, ध्यान रखना। अणल आया, अणल का और जुगुप धन जुटू बजाएगा, कौन सूत्र लगेगा? छोटा अनित प्रत्यय है तो कराओ वृद्धि नहीं होगी। हाँ, बोला ना तो पटाख नहीं होगी। तो वृद्धि नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, थोड़ी नहीं करो उसको। पुगंत लघु पद से हाँ, तो होगा ना। हाँ। वो तो खाली सारा धातु का अर्थ, तो उसको विकल्प से निद्वत भाव करो तो गुण में कोई फर्क नहीं पड़ता, वृद्धि में फर्क पड़ता है, तो एक ही रूप बनेगा। गुण के भ्रम में मत पड़। अरे निद्वत भाव आप करते रहो रणलुत्तम से विकल्प से, वृद्धि को क्या और गुण को क्या लेना देना है? और आठ धातु पर में है ही, तो वो एक ही रूप बनेगा, यहाँ दो नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, क्या बनेगा? गुण करके जुगो बनेगा ना, सेम बनेगा उसकी तरह। प्रथम पुरुष एक वचन के जुगो बन गए। और जुगुप धन वल आएंगे, वला दिया धातु पर में है, ईट नित्य करने जा रहा था। ये चूंकि उदित धातु है, ये वला दिया धातु को विकल्प से जब ईट आगम होगा तो इव में मिलाएंगे, और जब नहीं होगा तो वह में मिलाएंगे। बोलेगा चुटू दो रूप, पहले ईट आगम पक्ष में और ईट आगम अभाव पक्ष में। ईट में है जुगु पेवा। हाँ, अरे जुगु पीवा मिला था, जुगु पीवा और इटा भाव पक्ष में ईटा भाव नहीं, ईट भाव, ईट अभाव टहल है ना, तो ईटा कहाँ से तुम लाओगे दद्दा तुम्हारा? ईटो भाव, ईडो भाव पक्ष में दत्व हो जाएगा। ईडो भाव पक्ष में जुगुप्वा, अगला ना, बिल्कुल संदेह नहीं करना है। जब ईट आगम नहीं होगा तो मिला देंगे। तुम बोला दागे का म वाले दो रूप बोला, जुगु पीमा। हाँ, अरे ईट आगम जुगु पीमा नहीं हुआ तो जुगुप्मा, यही तो दो रूप के लिखा होगा। नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा। अब आप जान रहे हैं तो कोई लिखे ना लिखे से क्या मतलब है? आया कि नहीं? अब हम तरीका जान गए, अब क्या आप लिखो ना लिखो, हमसे क्या फर्क पड़ता है? बन गया, रूप खत्म हुआ। आया कि नहीं आया? ईट आगम जहाँ हुआ वहाँ दो रूप है, हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं है। तो बोला इसका जुगोप वाला रूप बोला, कौन बोलेगा? बारी बारी बोला चुटू। जुगोपा जुगुपथु नहीं, जुगोपा अथुस घुसेड़ता है बार बार। जुगोपा जुगुपतुहु जुगुपुहु जुगोपेवा। पीवा कहाँ वहाँ होता? बेवकूफ तरीका है, कौन प्रत्यय यही नहीं पता है चूटू को था। जुगोपेथा जुगोप्थ, जुगोप्थ, और फिर जुगुपथुहु जुगुप जुगोपा जुगुपीवा जुगुपवा जुगुपीमा जुगुपमा, बस यही तो बन गया। बोला चंदन? जुगोप जुगुपतुहु जुगुपुहु। गुण खाली 3 में ही हो रहा है, इधर किट होने के कारण गुण का निषेध हो जाता है, तो जुगुप में मिला रहा है। इधर जुगोप है, ईट आगम होता है तो दो रूप बोलो, नहीं होता है तो ये एक ही रूप बोला, बस इसमें कुछ है ही नहीं बोला। जुगोप जुगुपतुहु जुगुपुहु जुगोपिथ जुगोप्थ जुगुपथुहु फथुहु कहाँ से वो क्या? जुगुपथुहु जुगुप जुगोप जुगुपीव जुगोप। गो कहाँ से हो जाएगा? गो गुण तो होना ही नहीं होना। जुगुपवा, और उसके दो बोलो माँ के, ईट आगम और ईट आगम अभाव में है, क्या इतना रुक रहे? जुगुपीमा जुगुपमा, यही तो बना, बस यही हिसाब रखो। जुगुपतुहु जुगुपुहु जुगोपिथ जुगोप्थ जुगुपथु जुगुप जुगोप सुना जुगोप जुगुपीव जुगुप्व जुगुपीमा जुगुपमा। गलत बोला तो टोका, ध्यान रखा। जुगोपा जुगुपतुहु जुगुपुहु
जुगोपीथ जुगोप्थ जुगुपथुः जुगुप जुगोप जुगुपीव जुगुप्वा जुगुपीमा जुगुप्मा। यही तो बन गया, नहीं आया? हाँ। चलिए, तो ये गुप धातु के बाबू ये भी लिट का आय अभाव पक्ष में इतने आय अभाव पक्ष में कितने गुप के लिट के रूप में बने हैं? अरे गुप धातु से लिट में आया अभाव पक्ष में कितने रूप बने हैं? 12 बन गए ना। अरे 3 जगह 2 बनाए तो 3 एक्स्ट्रा हो गया जुगु के भाषा में, तो एक्स्ट्रा हुआ तो 9 3 12 हो गया, तो 12 हो गया। और उधर कितने बने थे आय पक्ष में? 28 प्लस 12, 28 प्लस ये 12 तो टोटल 40। तो गुप धातु का कोई पूछे लिट लकार में कितने रूप बनते हैं? तो 40 रूप बनते हैं। बनना ये आय पक्ष वाले रूप तो लिख लिए होंगे। लिख लिए ध्यान से। एक दूसरे को दिखाया भी करो कि भाई गलत नहीं ना लिखे है। तो अब ये भी 12 आज बने हैं, तो वो भी जोड़ देना बाबू, तो टोटल 40 हो जाएंगे लिट पक्ष में। तो चलो छोड़ो लिट को, अब लिट का काम खत्म हुआ। अब आए गुप धातु। आया कि नहीं? उससे आगे हमको क्या है, वो कौन लकार लाना है? अब चलो ना आगे, लुट लकार लाना है। तने लुट से लुट ये सब करना है ना। आपको पहले देख लेना है आगे अर्ध धातु की विवक्षा है कि नहीं है, बता दो जरा। है ही। आगे जाके हमको सियो करना है, नहीं ताश करना है। लगे हमारे पीछे पीछे ताश करना है, क्योंकि अर्ध धातु के अर्ध धातु की विवक्षा में आया दयो अर्ध धातु के विकल्प से आए होगा, तो बाबू गोपाय का रूप एक बार लूट में और एक बार गुप का रूप चलाएंगे। ध्यान से देखना है, एकदम सरल है, उलझना नहीं है बिल्कुल। तो गोपाय का पहले चलाया जाए आय पक्ष में, तो गोपाय धातु बन गई है। आय करने के बाद क्या बार बार आपको बताए, गोपाय से लूट लाएंगे, किससे? अनद्य ले आएंगे ना। अरे अनद्य धन भविष्य से लूट करेंगे, उसका भी तो टिप करेंगे, टी बजेगा, गोपाय टी बन जाएगा। और यहाँ पर स्व को बाद करके ताश कर लो, ताश बनेगा गोपाय ताश टी। आया कि नहीं? गोपाय ताश टी। अब यहाँ पर ये ताश जो है वाला दिया उसको ईट आगम होगा कि नहीं होगा? होगा, हो ही जाएगा। निषेध करेगा वो तुम्हारा दद्दा? नहीं करेगा। कौन? एक आजा उपदेश क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक आज धातु ही एकाज में वो एकाज में ही देखना है, तो अनेकाज ईट होगा ही हो। अनेकाज धातु हो तो ईट होगा ही होगा, रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक सूत्र ये जो विकल्प से ईट कराने वाला सूत्र गया था, वो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, कोई धातु नहीं है। गोपाय नहीं ना। अरे विकल्प से करा रहा था ना कि भैया इसमें से कोई धातु होती, इससे परे वाला धातु को विकल्प से तो नहीं ना कोई उसमें है। अरे सुवरी सु धुई अथवा उदित कोई सी भी नहीं ना है। उदित है। अरे गोपाय कहाँ उदित है बाबा? अरे गोपाय की जो धातु संज्ञा की है आप सनातन धातु से, उसमें कहाँ कोई उदित हुआ है? समझिएगा। गुप उदित होती है, हम मानते हैं। गुपू रक्षण है वो उदित होती है, लेकिन गुप से जब आय लाके गोपाय बनाए वो कहाँ उदित है? गोपाय धातु बनी कहाँ उदित है? कोई उदित हुआ है? नहीं हुआ, अनुदित है, उदित नहीं है। आया कि नहीं? तो वो विकल्प भी नहीं, नित्य ही होगा। समझिएगा। आया कि नहीं? तो अर्ध धातु का सेठ वाला देश से ताश को ईटागम करेंगे, नित्य करेंगे। आया कि नहीं? अरे उदित नहीं ना बाबा, गुप आए तो देखना उसको, वो उदित मानेंगे। गोपाय धातु कहाँ उदित है? अरे गोपाय अकरंत जो धातु वो कहाँ उदित है? उसमें उदित हुआ है, तो फिर कहाँ परेशान हो रहे? तो गोपाय में नित्य ही होगा। तो गोपाय ई ताश बन जाएगा। गोपाय ई ताश टी। आया कि नहीं? अच्छा, ये गोपाय ताश जब लाए थे ईट के पहले ही एक बात बता दे आपको, ताश जब लाए आप तो ताश का जब आप उपदेश किए, ताश ये वाला दी है ओ ताश ये अर्ध धातु है कि नहीं? तो जब अर्ध धातु का उपदेश किए जिस समय, उस समय अदंत अंग था कि नहीं था? अदंत था कि नहीं था? गोपाय। तो इसके आकार का कोई लोप भी तो कर देगा। कौन करेगा ना? तो ये काम करना, थोड़ा ईट आगम के बाद भी करो, लेकिन अ का लोप अतो लोप से करना। आया कि नहीं?
बाद में कर लो, पहले कर लो, लेकिन गोपाय के अकार का लोप करना, क्योंकि अर्ध धातु अतो लोप लगेगा। है कि नहीं? तो गोपाय में अभी मिला देंगे जब अतो लोप से अकार का लोप होगा, तो गोपायितास बन जाएगा। बस ये गोपायितास सब जगह बनेगा। इसके बाद की प्रक्रिया आपको पता है कि क्या करना होता है, कहाँ पर क्या नहीं होता है। हम लोग अब रूप बोलेंगे सीधा सीधा, बाकी ये सब लंबी चौड़ी दौड़ने की जरूरत नहीं ना। अरे ती को डा होगा, सबको पता है, डी को गोपायिता रूप बनेगा, तो भविका की तरह गोपायिता ये बन जाएगा। बस अब रूप बोलो, गोपायिता, गोपायिता रौ, गोपायिता र, गोपायिता सी, गोपायिता स्थ, गोपायिता स्थ, गोपायिता स्मि, गोपायिता स्व, गोपायिता स्म। नहीं आया? आ गया। यही तो है, कुछ नहीं है। गोपाय का सरल होता है। बोला गोपायिता, गोपायितारो, गोपायितारः, गोपायितासि, गोपायितास्थः, गोपायितास्थ, गोपायितास्मि, गोपायितास्वः, गोपायितास्मः। बोला गोपायिता, गोपायितारो, गोपायितारः, गोपायितासि, गोपायितास्थ, गोपायितास्थ, गोपायितास्मि, गोपायितास्वः, गोपायितास्मः। यही तो बन गया। आया आए पक्ष में काम खत्म हुआ लूट का। आया कि नहीं? अब आया भाव पक्ष में, गुप से ही लूट लाएंगे। गुप से लूट लाए। अरे इसका तो क्या है भाई, गुप से लूट लाए, ताश कर लेंगे, और ताश को ईट नीति हम करने जा रहे हैं, धातु का सेठ। लेकिन चूंकि ये उदित है तो सूत्र आएगा स्वरति, सुधि, सूयति, धूयुदितो वा। ये सूत्र से विकल्प से ईटागम हो जाएगा। ध्यान रखना। तो ईटागम भाव दद्दो रूप चलेंगे। तो पहले ईट पक्ष में नोटो रूप बना ले, फिर नोटो ईटा भाव पक्ष में बना ले। आया कि नहीं आया? चलो, तो गुप ई तास ती बन जाएगा ईट पक्ष में। अरे ईट विकल्प से जब होगा तब गुप ई तास ती, ये ई तास परे रहते, ये गुप में कुछ काम होगा। क्या काम होगा? सही है, गुप में ऊ को ओ हो जाएगा। गोप ई तास, गोपीतास बना लेंगे और आपको गोपिता के रूप चला लेंगे। गोपिता, गोपिता रौ, गोपिता र, गोपितासी, गोपितास्थ, गोपितास्थ, गोपितास्मि, गोपितास्व, गोपितास्म। काम खत्म हुआ। अब गुप में जब ईट नहीं होगा तो गुप तास ती। आया कि नहीं? गुप तास ती ईटागम नहीं होगा। इतनी सी बात है। गुप को गुण होगा कि नहीं होगा? गुण तो हो ही जाएगा। कदार धातु कर्म है ही। ईट फीट से उसे क्या लेना? वो कर देंगे गोप तास ती। बस ईट नहीं होगा, गोपता, गोपता बनाएंगे, गोपता बन जाएगा। अरे आज का लोप हो जाएगा, उधर डा हो जाएगा, तो इधर आज का लोप गोपता, तो गोपता, गोपता रो, गोपता र, गोपतासी, गोपतास्थ, गोपतास्थ, गोपतास्मि, गोपतास्व, गोपतास्म। काम खत्म। लूट लकार पूरा खत्म हो गया। तो टोटल लूट लकार में कितने रूप बन गए? गोप धातु के 27। आय पक्ष में 9, आया भाव पक्ष में भी, ईट पक्ष में 9, ईट भाव पक्ष में 9, टोटल 27 बन गए। तो इसको थोड़ा लिखते चलो ना, संख्या थोड़ा लिखते चलो, ये सब, ताकि लास्ट में मिला ना चले। अब कुछ नहीं है, बस हो गया काम, मिला चलना फटाफटा से। देखो क्या लिखोगे? पहले वो सब वाले का लिख लो। सब वाले 4 लकार गए ना, सब करके बराबर रूप लिख लो। कितने हो गए थे? 38। अरे सब वालों में 4 लकारों का काट के 38, सब मिला के 38, तो सब बराबर 38 कर दिए। समझ में आ जाएगा। लीट का लिख लो, लीट बराबर 40 लिख लो। 40। और लूट आया, लूट के कितने हो गए? 27। बस ऐसे लिखते चलो, लास्ट में देखते कितना बनता है। आया कि नहीं आया? तो चलो, ये समझ में आया? नहीं आया? चलो, ये हो गया, काम खत्म। अब आगे चले, कौन लकार लाएंगे? इधर अर्थ धातु की विवक्षा है। है। तो आय विकल्प जो होगा, जब होगा तो गोपाया का रूप, और नहीं होगा तो गुप का रूप। आएगा ना? पहले गोपाया वाला निपटाया जाए। गोपाया से लूट लाएगा, रीड लाएंगे, लीड से भविष्य आएगा ना? क्रियार्थायाम, क्रियायाम, सत्याम, असत्याम वा, ये सबसे कोई नहीं, लीड लाएंगे, टिप कर लेंगे, स्य भी कर लेंगे, स्य को ईट भी नित्य होगा। आने का धातु सेठ ही होती है, तो गोपाय ईष्यति हो जाएगा। अरे इधर अकार का लोप नहीं करोगे तो लोप से कर लोगे ना। तो गोपाय अभी मिला देंगे, गोपायिष्यति,
शत्व भी कर लेंगे। गोपायिष्यति, गोपायिष्यतः, गोपायिष्यन्ति, गोपायिष्यसि, गोपायिष्यतः, गोपायिष्यथ, गोपायिष्यामि, गोपायिष्यामः, गोपायिष्यामः। काम खत्म हो गया। नहीं आया? हाँ। चल अब आए गुप के रूप में, गुप का चला है हाँ। तो उसमें बी चूंकि ईट का विकल्प हो जाए। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। अरे कौन भी, वो तो नित्य करा रहा था। हाँ। लेकिन स्वरति, सूति, सूयति, धूमितो कि भाई ये उदित धातु से पर में बलाजी को ईट विकल्प होगा। आया कि नहीं? हाँ। तो एक बार ईट आगम पक्ष में और एक बार ईट आगम अभाव पक्ष में। तो चलो ईट आगम पक्ष में कर लिया जाए। हाँ। तो स्थिति बन जाएगी गुप ईष्यति, बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा ना? हाँ। और गुण होगा कि नहीं? होगा। गुण करना ही है। हाँ। तो गोपीष्यति शत्व भी कर लेंगे। हाँ। गोपीष्यति, गोपीष्यता, गोपिष्यन्ति, गोपिष्यसि, गोपिष्यतः, गोपिष्यतः, गोपिष्यामि, गोपिष्यामः, गोपिष्यामः। आया कि नहीं? हाँ। अब है गुपस्यति, ती, हाँ ईट आगम तो है नहीं। गुपस्यति, ईट तो होना नहीं है इस पक्ष में। हाँ। गुण तो हो जाएगा। जाएगा। गोपस्यति। अच्छा इधर शत्व भी नहीं हो पाएगा जब हाँ, ईट आगम बेटा, नहीं। हाँ। इन कवर से पर में नहीं है तो पौसे पर में है। तो गोपस्यति, गोपस्यतः, गोप्स्यन्ति, गोप्स्यसि, गोप्स्यतः, गोप्स्यतः, गोप्स्यामि, गोप्स्यामः, गोप्स्यामः। बन गया। हाँ। टोटल कितने मन है? 27। लिखा लिट का 27 बनना। अरे कुछ नहीं बाबा, सब 27 बना। हाँ। ठीक हुआ, हाँ। एकदम साफ। हाँ। क्लियर है। अब इन्होंने जो रूप लिखे एक बार देख ले, उन्होंने क्या क्या लिखा है। चुगोप थ के बाद उसके बाद देखेंगे ना। हाँ। चुगोप थ तो लीड का खत्म हो गया। हाँ। इसके बाद देखो देखो ये कौन सा लूट के लिख रहे हैं। हाँ। देखो 3 दिन लिख रहे हैं ना। हाँ। आया पक्ष में, आया पक्ष में गोपायिता, गोपायिता, आया भाव पक्ष में, ईट पक्ष में गोपिता, ईड भाव पक्ष में गोप्ता। ये 3 रूप बनेंगे। अब आगे आप पूरा आपको बनाना है। इन्होंने एक एक लिख दिया। हाँ। अब लिट लकार में आए पक्ष में गोपायिष्यति। ओ गोपायिष्यति। इधर का देखिए। क्या इधर उधर कर रहे बेवकूफ तरीका। गोपायिष्यति। हमसे देखा लिट लकार में ईट पक्ष में, आय पक्ष में गोपायिष्यति और ईड भाव, आया भाव पक्ष में, ईट पक्ष में गोपिष्यति और ईट अभाव पक्ष में गोप्स्यति। इतना तो बना। हाँ। यही तो बनाए थे। हाँ। और क्या बना है? यही तो बना है, नहीं बना हाँ, है। हाँ। और देखो आगे इन्होंने क्या लिखा है। गोप्स्यति के बाद आगे देखो गोपायति। गोपायतु। ये आप नहीं बना लिए? हाँ। अरे वो सब वाला बना लिए ना। हाँ। इसके बाद गोपायत। बना नहीं लिया। हाँ। अरे ये वो बना लिए ना बना सब लिए। वाले में। हाँ। फिर गोपायत। ये भी तो बना हाँ। लिए। इस लकार का भी तो, तभी तो वो सब वाले आपने 38 डाले हैं। हाँ। ये सब गिन करके ही तो। 38 अब इनको तो क्रम से अभी आ रहे हैं। हाँ। इसलिए अभी लिख रहे हैं हम हाँ। लोग तो पहले दिन से बना रहे हैं इसको। हाँ। ठीक हो गया। हाँ। तो 7 लकारों का काम खत्म हुआ। अब आशीर्लिंग में चला जाए। हाँ। आशीर्लिंग आ गया भैया। हाँ। आशीर्लिंग देखा तो आशीर्लिंग में बाबू आर्धातु की विवक्षा है कि नहीं? हाँ, है। कौन आर्धातु की विवक्षा है? छुटू बताएगा। लिंगा शिशि से आधा तो संज्ञा हुई थी। हम ये क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि किस आर्धातु की विवक्षा है? कौन से आर्धातु के? कोई विकरण है कि तिबादी ही आर्धातु है? तिबादी है। बोला ना उसको। आर्धातु है। सूत्र बोलने से काम नहीं ना। प्रश्न जो पूछा उसको उत्तर देना हाँ। पड़ेगा ना। हाँ। आर्धातु कोई पूछे आर्धातु की विवक्षा में आय विकल्प से क्या आर्धातु की विवक्षा है, तो आप कहेंगे अरे ये क्या पूछ रही है, ये क्या पूछ रही है? अरे बोला उसमें हाँ। ये तिबादी है, वही आर्धातु के है। तो उसी की विवक्षा में पहले से आय होगा। हाँ। एक पक्ष में एक बार नहीं नहीं होगा। होगा। तो जब होगा तब का देख ले। हाँ। गोपाय धातु बन गए। हाँ। उससे ले आएंगे आरसीसी लिख लो से लिख लाएंगे। गावी तो टिप कर लेंगे। इधर से इधर का लोप कर लेंगे। गोपाय तो ये स्थिति बन जाएगी। ये इसकी लिंग आरसीसी आर्धा तो संज्ञा हुई बाबा। और अब यहाँ सप आदि तो होना नहीं है। ठीक है ना। अरे आर्धा तुम में कहा सप होता है? नहीं होता है। अब सूत्र आएगा कौन? यासुट करने वाला। अरे वही तो लाते हैं। तो यासुट कर लेंगे। गोपाय यास आएगा ना। यास भी तो अर्ध धातु कहलाएगा। अरे उसी को आगम हुआ तो अर्धातु की कहलाएगा। अर्धातु को उपदेश काले अकारंत है। तो इसके अकार का लोप करेंगे ना। तो गोपाई यास सकार का लोप किससे हो जाएगा? तो गोपाई यास, गोपाई यास
गोपायस्तम। अरे गोपायस बनाएंगे, सका लोप होता है तो करो, नहीं होता तो छोड़ा। गोपाया गोपायस्तम गोपायासु गोपायाः गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासम गोपायास्व गोपायास्म। यही तो बना नहीं है, नया नहीं ना कुछ बना। चुटवाया बोला चुटू। गोपायत यत कहाँ से हो जाएगा, तुम्हारा दादा या सुट किया है तो। गोपायात गोपायास्ताम गोपायासु गोपायाः गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासम गोपायास्व गोपायास्म कुछ नहीं है। अरे नौकर का लोप हो गए तो दो ये बोल रहे, देखो एक रूप लिख भी दिए है, गोपाया लिख दिए ना। अब चल ये तो इसके बन गए 9 रूप। अब गुप के चलाया जाए, गुप के तो सरल है बाबा। अरे गुप से जब आप तीब तो रहेगा या सुट करेंगे गुप या आया कि नहीं, विकरण तो अब कुछ होना नहीं है। अच्छा ये बता दो जरा, छोटू को ऊपर छोड़े जरा, गुप के ऊ को गुण होगा कि नहीं होगा, पुगंध लघु पदस्य से। अरे अर्धधातु ऊपर में है ही ना, तो लघु पद गुण करा ना। नहीं होगा क्योंकि पर में अर्ध धातुक नहीं है, सार धातुक पर में है। कहाँ बड़ा बेवकूफ, फिर आया कैसे कराए थे? पर में अर्ध धातुक है, सार धातुक नहीं है पर में। तो क्या, तो अर्ध धातुक में भी तो पुगंध लघु पदस्य तो लगता ही है ना गुण करने वाला। सार्व धातुक परे हो अथवा अर्ध धातुक परे हो, लघु पद अंग को गुण होता है, लघु पद अंग के ही को गुण होता है। तो लघु पद अंग है कि नहीं गुप है? लघु पद अंग है कि नहीं है? हाँ, तो फिर उसको को गुण करो। जब सब जगह गोप गोप किए तो इधर भी करो, काहे नहीं कर रहे हो? बोला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? भी होगा। होगा, हाँ तभी तो तुम भी होगा, होगे में हो ना। हाँ तुम्हारा नहीं होगा। नहीं होगा। आप बताओ, आप दोनों लोग कौन नेपाली बाबा बताओ इन बेवकूफों को। यहाँ पर किदा शिशि सूत्र से जो यहाँ सूत्र उसको किद्वत भाव हो जाएगा, जब किद्वत भाव हो जाएगा तो किदा सूत्र निषेध करेगा। अरे कहाँ हम लोग कभी नहीं किए, सिद्धिया सुचिया सब जगह तो ये ऐसी लिंग में गुण ही नहीं किए कहीं किद्वत भाव हो जाने से। तो किदा सीसी नहीं भी किए होते तो यहाँ से घी से आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी नहीं गुण हो पाएगा। बड़े आए बेवकूफ लोग, हो जाएगा हो जाएगा। अरे गुप यास सका लो कर गुप यास, यही रूप बनेगा। गुप यास गुप्यास्ताम गुप्यासु गुप्याः गुप्यास्तम गुप्यास्त गुप्यासम गुप्यास्व गुप्यास्म। देखो दूसरा गुप्यत रूप भी लिख दिया हो। इसमें तो ईट आगम की कोई चर्चा ही नहीं की। ईट आगम नहीं ना होता है। बल्ला जी अर्थ धातु कहाँ पर में है, थोड़ी ना वाला दी को छोड़ के वल चालू होता है ना। तो इसलिए ईट होना नहीं था, इसलिए देखो इधर दो नहीं बने, दो इसके 18 रूप भी बने। तो डाला हाथ लिंग में 18 बना है, बना लो 18। हाँ ध्यान रखो। चलो अब आया कौन बाबू? लुंग। लुंग में बना रहे हैं, लुंग का बना है, लेकिन लुंग को 1 मिनट छोड़ दो, उसको एक आध दो सूत्र आ रहे हैं उसको समझ लेंगे। रिंग का बना लिया जाए, उसका सरल होता है, बिल्कुल वो चौथे की तरह जाएगा, स्यो की तरह आया कि नहीं। अर्ध धातुक स्यो की विवक्षा है 10वें में लुंग में, तो एक बार गोपाय का एक बार गुप का, दोनों का चलेगा। और गोपाय का चलाया जाए, गोपाय का चलाया जाए तो गोपाय ती नहीं तो इधर से चला जाता है कि नहीं। इधर और आगम भी कर देते, दो ही तो अंतर पड़ता है उसके से यार, कि तो इधर इधर और इधर आगम आया कि नहीं। और इधर तो ये चूंकि नित्य सेट होती है तो ईट होगा ही नहीं, तो होगा ईट होगा ही, वो ईट होगा ही आया कि नहीं। अगोपाइष्य, अरे अकार का गोपाय के अकार का तो लोग से लोग कर देंगे। तो अगोपाइष्य अगोपाइष्यताम अगोपाइष्यन अगोपाइष्य अगोपाइष्यतम अगोपाइष्यत अगोपाइष्यम अगोपाइष्याव अगोपाइष्याम। ये गोपाय के लुंग के लिंग के आया भाव पक्ष में ले ले। गुप धातु है, उससे स्यो आगे तो। अब यहाँ पर भी गुप को नित्य ईट करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि ये उदित है तो स्यो को विकल्प से ईट होगा, तो जब ईट होगा तब के कर लो, गुप ई स्य त बना ना। और गुण तो होना ही है, अरे गोप हो ही जाएगा। तो अटागम करके क्या रूप बनेगा? चुटू बोलेगा, रूप क्या बनेगा? चुटू बोलेगा, ईट पक्ष में है ना। बोला रूप बोला, घबराओ नहीं। गोपेश गु क्यों? अरे गुण किए ना। और ईट आगम भी है तो ध्यान से बोला।
अगोपिष्यत्। हाँ ये बना। अगोपिष्यत् अगोपिष्यताम् अगोपिष्यन् अगोपिष्य अगोपिष्यतम् अगोपिष्यत अगोपिष्यम् अगोपिष्याव अगोपिष्याव। ये बन बन गया। गया। अरे हाँ। अब ईट नहीं हुआ, लिखा नहीं, अभी क्या पेन हाँ। उठा लिए। अरे ईट आगम जब नहीं होगा, हाँ। क्योंकि उदित विकल्प से जब नहीं होगा तब तो क्या? अब क्या होगा? तो गोप स्य त, गुण तो कर ही लेंगे। हाँ। ईट आगम होना गोप स्य त, और इधर शत्व होगा नहीं होगा। ईट से परे नहीं नहीं। है। तो और अटागम कर लो तो क्या रूप बनेगा? रूप वाला खाली अगोपस्यत् पूरा कहाँ से तुम्हारे चर्चा? अगोप्स्यत्। हाँ बोला ना, जो जैसा है वैसा बोला। अगोप्स्यत् अगोप्स्यताम् अगोप्स्यन् अगोप्स्यः अगोप्स्यतम् अगोप्स्यत अगोप्स्यम् अगोप्स्याव बराबर करके फिर से अगोप्स्यत् अगोप्स्य तक बना लेंगे। हाँ। आगे प्रत्यय मिलाते जाएंगे। अगोप्स्यत् अगोप्स्यताम् अगोप्स्यन् अगोप्स्यः अगोप्स्यतम् अगोप्स्यत अगोप्स्यम् अगोप्स्याव अगोप्स्याम। नहीं आ आया। गया। तो ये टोटल कितने बन गए रिंग के? 27। लिखा रिंग के 27 बना बाबा। बड़े ध्यान लियो। 27 बना? हाँ। चलो काम खत्म हुआ। अब लिंग में जाए। हाँ। अब लूंग लगा चलाया जाए। क्या कहना है कुछ? नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो अब लुंग का बना लिया जाए। हाँ। भाई क्या है, जब एक हाँ। बच गया है लास्ट लुंग में, तो गुप पे अर्ध धातु की विवक्षा है कि नहीं है? है। कौन अर्ध धातु की विवक्षा है? सीच, चिली। चिली भी तो हाँ, कह सकते हो। हाँ, अरे हाँ, चिली लुंगी से चिली ही चिली, तो, हाँ। लेकिन सीच भी बोल दिया तो कोई अर्जा नहीं, वो भी अर्ध धातु उसी के स्थान में हो रहा है। हाँ। तो कोई नया नहीं है, हाँ। गलत नहीं होता। चलिए, तो अर्ध धातु की विवक्षा में एक बार आय होगा, एक बार नहीं होगा। होगा। याद है अर्ध धातु के वाह। हाँ। तो एक बार गोपाय का, एक बार गुप का। हाँ। तो गोपाय का पहले चला लिया जाए। हाँ, खत्म। हाँ। गोपाय त, अभी रखो। अरे लुंग को तक। हाँ। अरे तिप कही तो सही का करेगा तो हाँ। चिली लुंगी लगेगा। हाँ। चिली हो जाएगा। चिली चिली हो जाएगा। को छोड़ा अभी। गोपाय स वाला जी अर्ध धातु के है, और ये अनेक अर्ध धातु है तो नित्य सेठ ही होगा। हाँ। ईट आगम होगा ही। हाँ। तो गोपाय ई स त, इधर अकार का लोप कर लेना। हाँ। करेंगे ना? हाँ। अरे तो लोप से अकार का लोप लोप कर देंगे। गोपाय ई स त, इसको भी ई कर दो ना, चूटू कब से लगा है दीर्घ ईट आगम करने के लिए हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अस्ति सिचो विद्यमान से पर टहल को ईट आगम होता है। तो कर लो ईट आगम, तो दीर्घ ईट आगम हाँ। करिए। तो गोपाय ई त, ये बन गया। हाँ। बना। अब इधर क्या करेंगे? स्विच का लोप कर दिया जाएगा। इटी से लोग कर देंगे। अब इधर वो सब कोई वो अतो हरा दे लगो और वजब्रज हलंत से कोई प्राप्त है? नहीं है। देखो देख लो, देखना वरना चुटू कहेगा देखे नहीं। हलन धातु है क्या ये? नहीं। गोपायो ये अजंत है। अजंत है। आया कि नहीं आया? हाँ। अजंत धातु है। हाँ। अजंत धातु है नहीं। हाँ। अभी अकार का लोप हो गया। ऐसा यदि चूटा फूटी कहे कि अकार का तो लोप कर दिए हैं, तो हाँ। गोपाय हलंत है। हाँ। तो इससे परे इसको क्या होना चाहिए? इसके अच को वृद्धि होनी चाहिए। आया कि नहीं हाँ। आया? ये यदि कहे तो नेट निषेध कर देगा। अरे ईड़ा दिशित पर हाँ। तो हला देर लघु लगेगा कि नहीं लगेगा? वो कहेगा हलादी का लघु अकार। लघु अकार गोपाई में कहा नहीं है, है। वो अकार का तो लोप कर दिए। हाँ। तो इसलिए ये सब आपको चक्कर में पढ़ना नहीं। नहीं। बस गोपाई ई स ई त में क्या करेंगे? सकार सकार का लोप कर देंगे। दोनों इकारों को दीर्घ कर देंगे। और गोपाई हल है ही, हाँ। उसमें दीर्घ ही मिला देंगे। गोपाईत बना लेंगे। हाँ। इधर हट आगम कर लेंगे लास्ट में लाके। हाँ। अगोपाईत, अगोपाईष्टाम, अगोपाईषु, अगोपाईहि, अगोपाईष्टम, अगोपाईष्ट, अगोपाईशम, अगोपाईश्व, अगोपाईष्म। ये सब इकार रसो बोल रहे हैं ना इधर वाले? हाँ, इधर वाले। ये दो ही जगह दीर्घ होता है। हाँ। बाकी कहीं अभी नहीं। चालू हुआ नहीं नहीं है। है। दीर्घ ईट आगम हुआ नहीं नहीं हुआ है। है। सिच का लोप हुआ नहीं। सब जगह दो ही हाँ, जगह होता हाँ। है, इसलिए बाकी जगह दीर्घ मत नहीं बोला। करना। एक बार फिर से बोलो। अगोपाईत, अगोपाईष्टाम, अगोपाईषु, अगोपाईहि, अगोपाईष्टम, अगोपाईष्ट, अगोपाईशम, अगोपाईश्व, अगोपाईष्म। टाइम खत्म। हाँ। आया? हाँ। सरल है बाबू एकदम से, कोई इसमें हाँ। झंझट वाला नहीं। नो रूप बन के छोड़ दो। हाँ। अब आया भाव पक्ष में लुंग धातु के रूप लुंग में चलाया हाँ। जाए। भैया लुगुप से भी लुंग ले आए, तिप ले आए, तय कर दिए, चिली सीच कर देंगे।
आया कि नहीं? हाँ। गुप स त, रुका जरा, हाँ। गुप स त, ये स जो है वो वलादी अर्ध धातु के, हाँ। उसको हम नित्य ईट आगम करने जा रहे हैं। किस सूत्र से? लेकिन स्वरती सूती धुयूं दी तो वाह उदित होने के कारण यहाँ पर विकल्प से दो बार चलेगा, आपको दिमाग में बैठी गया है, आया कि नहीं? तो पहले ईट आगम पक्ष में बना लिया जाए, तो गुप से का वो सिच को ईट आगम कर देंगे, तो गुप ई स, और इधर भी दीर्घ ईट आगम हो जाएगा ई स, यहाँ तक बन जाएगा। बना? क्या बना? गुप ई स ई द, आया कि नहीं? ठीक, हाँ। एकदम साफ, हाँ। क्लियर, हाँ। चलो अब यहाँ पर देखा जा रहा कौन सूत्र था? वदव्रज हलंत सूत्र था कि नहीं था? कि भैया हलंत धातु हो, वदव्रज हो तो हलंत है ही, हलंत धातु, इसको बाबू क्या हो? इसको अच को, वो नहीं कहता लघु आकार, वो कहता अच को, वृद्धि हो, ईड़ा आदि क्या परस नहीं परस सिच पर नहीं कहता, ईड़ा पीड़ा नहीं कहता, तो वृद्धि होनी चाहिए ना। गुप के ऊ को वृद्धि क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, हाँ, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन एक सूत्र आ रहा है, कौन सूत्र आ रहा है? अब आ रहा है इनके अनुसार, तो अभी आ रहा है। देखो इसके पहले क्या रूप लिख लिया है? गोपाई भी लिख दिया, गोपाई पक्ष में, वहाँ तो कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जब वो गुप का चलन लगे और गुप ई स ई त स्थिति में वदव्रज हलंत से दीर्घ करने वृद्धि करने जा रहा था, तो सूत्र आ गया नेटी, आया ना? अरे आप लोग को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में ही है, कुछ नहीं, पढ़ो वृत्ति पढ़ो। अरे न अव्यय पदम इति सप्तम्यंतम विपदम सूत्रम इति परे न भवति, कैसे इति? तो ईड़ा दो इति परे न भवति, वृत्ति पढ़ो, वो अनुवृत्ति लाके क्या बना रहे? ये वदव्रज हलंत के जस्ट बात का है, उसके द्वारा जो हलंत को वृद्धि होती है, हलंत के अच को, उसी का ये निषेध करने आता है। कब? जब तो इतना समझ के रखना, तो वो वृद्धि प्राप्त थी, उसका इसने निषेध कर दिया। तो क्या स्थिति बनी? गुप ई स ई त, यही स्थिति बनी ना? इसमें क्या फर्क पड़ा? अरे यही तो रहा, वृद्धि नहीं होगी। अच्छा, अब इससे तो वृद्धि नहीं, और तो हलादि लघु से वृद्धि होगी कि नहीं होगी? वो तो ईड़ा दिशिच पर, परस में पद पर ईड़ा दिशिच पर रहते करता है ना, हलादि अंग भी है, लघु आकार में है। अरे आकार कहाँ है? अभी ये लगा दे, अरे लघु आकार नहीं ना है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो चलो वृद्धि को छोड़ा, तो क्या बना? गुप ई स ई त, तो वृद्धि का काम खत्म, उसको छोड़ो, नहीं होगा। लेकिन गुण होगा कि नहीं होगा? जब वृद्धि नहीं कोई हुई तो गुण देख लो, गुण कोई करा पाएगा? हो जाएगा। अरे सार्वधातु त्वार धातु कौन पर में है? ये अर्ध धातु के ना, ये परे रहते बाबू लघु पद, गुण तो हो ही जाएगा। इधर थोड़ी की तो पावे कि सब निषेध हो गया, आया ना? वृद्धि का तो निषेध आ रहा है, इसलिए नहीं, वो गुण तो हो ही सकता है, तो गोप कर लेंगे। गोप ई स ई त, अरे पैसा का लोप करो, दोनों दीर्घ कर दो, ई को गोपीत बना लेंगे। अरे ईटा और आगम कर लो, अगोपीत, अगोपिष्टम, अगोपिषु, अगोपीहि, अगोपिष्टम, अगोपिष्ट, अगोपिष्टम, अगोपिष्व, अगोपिष्व, यही तो बना। नहीं आया? देखो एक तो रूप भी लिख दिए होंगे नेटी में, अगोपीत, बस यही तो बन गया। जब उसको ईट आगम, तो ये 9 बन गए रूप। अब ईट आगम भी नहीं होगा जब सिच को, अब थोड़ा ध्यान से है ना, अब थोड़ा सावधान होकर के, सिच को जब ईट आगम भी नहीं होगा तब की स्थिति, गुप से लोम से इकार का लो सिच कर लेंगे, इतनी करके सिच कर लेंगे, तो गुप स ये स्थिति। अब ईट आगम सब होना नहीं, विकल्प से कर रहा था, जब नहीं होगा तब का चल रहे थे, ईट आगम नहीं होगा। उधर दीर्घ ईट आगम होगा कि नहीं होगा? होगा। अस्थि सिचो विद्यमान सिच से परे अपने उसे क्या फर्क पड़ता है? तो गुप स ई क, ये स्थिति बनी। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, वो इधर वाला गुप में काम कर लो, वृद्धि होगी कि नहीं होगी जरा बताओ। वदव्रजो हलंत से वृद्धि होगी, हलंत धातु है, तो उसको वृद्धि होनी चाहिए, उसके अच को वृद्धि नेटी निषेध कर देगा ना चंदन? नहीं, क्यों नहीं करेगा? उत्तर दो तो माने, नहीं कहने से नहीं होता है। इडादी सिच पर में नहीं है, इधर खाली सिच है, वृद्धि का निषेध नहीं होगा, मतलब वृद्धि होगी।
अच्छा है, करो हाँ, भैया। हाँ। देखो आपको उदाहरण मिला, हाँ हमने कहा था आगे जाके मिलेगा। मिलेगा। आप वरना ये प्रश्न आ रहा था ना भाई, नेटी निषेध कर दे रहे तो विदुर अलंत से अलंत को मान कर कहाँ वृद्धि हाँ, होगी? तो जहाँ यही इरा निषेध नहीं होगा वहाँ मिलेगा उसको। हाँ, हाँ। यही मिल गया, चलो आया ना। हाँ। ऐसे आगे भी ध्यान हाँ। रखना, कुछ नहीं सरल है बाबू, सूत्र की वृत्ति या ध्यान रहे ना। हाँ। कोई माई का लाल नहीं है कि कोई उंगली करते हैं, आया कि नहीं? हाँ। तो चलो वृद्धि करा बाबू, हाँ। रूप के ऊ को वृद्धि गौ हो तो जाएगी। गौ गौ। ये गौ गौ। स ई ट। अच्छा यहाँ पर ईट ईट से सकार का लोप कर देंगे, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा क्यों नहीं होगा? इट से पर में नहीं है, पर में तो दीर्घ ईट है, हाँ। लोप भी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मत हाँ। करो भैया। हाँ। तो अगौ और शत्व होगा, नहीं नहीं होगा। इसके सब को शत्व होगा, नहीं होगा। इसके पर शत्व भी नहीं होगा। तो अगौ सीत, अगौ सीत मिला दो, हाँ। अटागम इधर कर लेना, अगौ सीत बन जाएगा। हाँ। देखो बाबू, अगौ सब जगह बनेगा। हाँ। इधर चूंकि दीर्घ ईट आगम और तो पर में है तो ईट मिला दिए, हाँ। अगौ सीत ये बन जाएगा। हाँ। क्या इसमें फर्क है? हाँ अगौप से बनेगा ना। हाँ। अरे ईट आगम तो होना नहीं, अगौप से सब जगह बनाएगा, बन जाएगा। नहीं बनाएंगे। हाँ, बन जाएगा। देखो सीच होना है, हाँ। इधर वृद्धि भी होनी है, हाँ। अगौप से बनेगा ही। हाँ। आगे का प्रत्यय क्या है उसको थोड़ा ध्यान ध्यान में में रखेंगे। रखेंगे। अगौप सीत, अगौप सीत यही बनेगा ना। हाँ। क्या चुटू? अगौप सीत। देखो लिखा होगा एक रूप, हाँ अगौप सीत कर लेंगे कि नहीं हाँ। कर लेंगे? ठीक है ना। हाँ। अब थोड़ा ध्यान रखो, गुप से आगे क्या लाएंगे? ताम। तस और ताम ताम कर लेंगे उसको। हाँ। ताम कर लेंगे, हाँ। एक बना रहे फिर आगे नहीं बनाएंगे, ताम कर रहे। हाँ अब इधर क्या स्थिति बनेगी? गुप स ताम। अरे स्थिति हाँ। गलत। हाँ। गुप स ताम। अब इधर दीर्घ ईटागम भी नहीं होना है। हाँ नहीं होना। ह्रस्व तो नहीं हो रहा है, हाँ। इस पक्ष में चल ही रहे, दीर्घ भी नहीं होना है, हाँ। क्योंकि अपृक्त हल नहीं ना है। नहीं। तो क्या होगा? और वृद्धि होगी कि नहीं होगी? गुप को गदव्रज अलंत से ऊ को होगी। वृद्धि होगी। हाँ होगी। होगी। अरे नेट निषेध क्यों करेगा? नहीं करेगा। वृद्धि होनी है हाँ। इसमें, बार बार हाँ। मत हक्के बक्के रहो, हाँ। इधर चीज को मान के वृद्धि करेंगे। हाँ। आया ना। हाँ। तो गौ गौप्स बनेगा नहीं, हाँ। यही तो हम कह रहे गौप्स गौप्स बनेगा बनेगा। ही। आगे प्रति ध्यान दो, ताम है, हाँ। गौप्स ताम, अगौप स्थान। अगौ ताम। ये स्थिति बनी। हाँ। अलग अलग रखो अभी, गौ स ताम। ताम, और टागम भी उधर कर लो तो कर लो, कोई बात नहीं। गौ स ताम ताम। ये बना ना, हाँ। हम लोग मिला देते। हाँ इधर स का लोप कोई करेगा? चीज के स का लोप हो पाएगा? ईटे ईटी तो कुछ है ही नहीं। नहीं, इधर नहीं हो ईटे, पाएगा। इधर नहीं ईटे, है। कोई नहीं ना हो नहीं हो पाएगा। तो हमको करना था इस स का लोप। लोप। तो किससे करे? तो एक सूत्र आ गया, जलो जलो जली। जली। अरे कुछ नहीं, सरल है बाबा, जलो जली, जल इति पंचम एक वचनांतम जली इति सप्तम एक वचनांतम। वृत्ति पढ़ो समझ में आए। जल परस्य सस्य लोपो जली। जल से परे सकार का लोप जल परे रहते होता है। कि नहीं? हाँ। जल में आते हैं बाबा 24 24 वर्गों के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और श इत्ते आते हैं। हाँ। यदि पहले सच के पहले स के पहले भी हो और पर में भी हो, दोनों साइड हो, हाँ। तो फिर स का लोप हो जाता है। आया कि नहीं? हाँ। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ गौ स ताम, देखो यहाँ हाँ। ये सूत्र लगेगा। हाँ अरे पूर्व में जल प है, प है, पर में जल ता है। तो स का लोप कर। कर दे। अरे कोई भी स का करता है, चीज को नहीं हाँ। मतलब है, हाँ। स का लोप करता है, हाँ। तो कर दिया स का लोप। तो गौ ताम, अटागम कर लो, अगौ ताम। आया कि नहीं? हाँ। दोनों साइड क्या फर्क पड़ेगा बाबू? दोनों साइड यदि जल रहेगा तो चीज का लोप लोप हो जाएगा। दोनों साइड जल न रहे तो फिर चीज बनाए रखना। हाँ। तब अगौ में मिलाना। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अगौ में मिलाना, मिलाना, और यदि वो हो तो अगौ में मिलाना। हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। तो अगौ ताम हाँ। यही बन जाएगा। हाँ। आगे अगौ तक तो बना ही लोगे। हाँ। आगे क्या रहेगा? जी रहेगा। जी रहेगा। जी को ली सिजब व्यस्त विधि व्यस्त से जूस हो जाता है। हाँ। अरे सीज से परे जी को जूस जूस हो जाएगा। गीत संबंधी जी को हाँ। जूस हो जूस हो जाएगा। तो जूस कर दो, जूस का उस उस बचा बन देगा। जाएगा। तो अगौ स उस ये बना। हाँ। बताओ, चुटू बताएगा जलो जली लगेगा कि नहीं नहीं लगेगा। तो क्या रूप बनेगा? रूप बोला। अगौप सुहू। हाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जल पर में नहीं है। इधर तो सब जगह जल मिल ही रहा है हाँ। आपको, मिल ही मिल ही रहा रहा है। है। इधर देखना है बस हाँ। खाली। हाँ। तो आपको पहले से देख लो कि जहाँ जल मिलेगा वहाँ पहले से लोग कर देना। हाँ। नहीं हो तो वो कर लेना। चलो, तो नहीं होगा तो अगौ आया कि नहीं? हाँ। और इधर तो अगौ सीत बना था ना उधर। हाँ। तो इधर क्या बनेगा? सीधे रूप बना दो,
अरे इसमें विसर्ग वाला बनता है ना, अगौपसीहि। यही बनता हाँ। है, ये तो आपको ध्यान में रहेगा। हाँ। बोलो इसकी अगौपसीहि की प्रक्रिया बोलो तो जरा। अरे अगौपसीत की बोले थे ना, हाँ। ऐसे अगौपसीहि की बोल दो, कुछ नहीं है। गुप से सीप सब क्या सब बचा है, सीच बीच में कर लेंगे, ईट आगम पर में कर लेंगे, पूर्व में तो होगा नहीं, आया कि नहीं? और वृद्धि कर लेंगे। वृद्धि कर लेंगे। सका। सका है, रुका क्या अटागम भी कर लेंगे। हाँ। हाँ जलो जल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो लगेगा भाई, अरे हाँ। ठीक है, जल नहीं ना पर में, ईस पर में। हाँ। वो सौ का नहीं ना, नहीं। अरे ई पर में है ना, हाँ। इस लोप नहीं होना। नहीं। शीश के साथ रुतो विसर्ग, अगौपसीहि। अरे कुछ नहीं, उसमें तो होता है, इसमें विसर्ग होता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अगौपसीहि आया कि नहीं? हाँ। बना। हाँ। आगे क्या करना है? अगौ स, आगे क्या रहेगा? तम रहेगा। स का लोप होगा, हो जाएगा। अगौतम। अगौतम। ऐसे ही बना लो, अगौत बन जाएगा। हाँ। आगे हम रहेगा, स का लोप नहीं ना होगा, नहीं होगा। अगौसम। आया? हाँ। इधर व और म परे रहे, स का लोप होगा कि नहीं होता? बताओ। अगौ स, आगे व और म, हाँ। तो लो होगा कि नहीं होगा? बताना ध्यान से। नहीं होगा। क्यों? जल में नहीं है। नहीं है। अरे जल में वह मन नहीं आते। जब वही से चालू होता है, हाँ। स्वर्ग का नहीं ना आता है, नहीं आता। छोड़ा फिर तो स रहेगा। हाँ। अगौस्व, अगौस्म। अगौस्व, अगौस्म बन गया रूप। बोला चुटू रूप बोला, अगौपसीत। अगौपसीत। कपड़ा नहीं, आगे प्रत्यय देख लो, अगौप्स बना करके यदि जल पर में मिलेगा, पूर्व में तो जल है ही, हाँ। पर में भी मिल जाए तो सकालोप कर दो, हाँ। नहीं है तो मत करो। हाँ इधर। अगौपसीत, अगौपताम, हाँ अगौपसुहु, हाँ, अगौप इधर तो अगौ हाँ। सी ही, यही तो बन जाएगा। हाँ। इधर तो अरे इस हो जाएगा। अरे है उस हो जाएगा, ईस रहेगा ना वो। ईस रहेगा ना, हाँ। तो सका लोप तो होना नहीं नहीं होना। सिच के सका का है ना, तो बस मिलाएंगे सको ऋतु विसर्ग को करें। अगौ सी अगौपतम, अगौपता, अगौप अम लाएंगे ना। हाँ अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। हाँ बना, बोला बोला नेपाली बाबा। अगौपसीत, अगौपताम, अगौपसुहु, अगौपसीहि, अगौपतम, अगौपत, अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। बहुत सुंदर। अगौपसीत, अगौपताम, अगौपसुहु। हाँ बस ऐसे प्रति ध्यान में ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अगौपसुहु बढ़िया ना। हाँ हाँ। अगौपतीहि। ती क्यों होगा बाबा? अगौप्स रहेगा ना, हाँ। आगे ईस रहेगा, हाँ। तो कहा है तुम अगौपसीहि, हाँ। अगौपतम, अगौपत। अरे अम है ना, हाँ। तो फिर अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। इधर कहीं होता ही नहीं, नहीं। उत्तम पुरुष में। अगौपसीत, अगौपताम, अगौपसु, अगौपसीहि, अगौपतम, ए सब सब बोला। है। अगौपतम सकार का लोप हो जाएगा। ये सब हमको मत बताओ, बोला क्या? अगौपतम, अगौपस्व, अगौपस्म। हाँ। यही तो बन गया। हाँ। कितने बने? लूम के कितने बने? 27। 27। लिखो लूम 27। देखो ये लिख लिए पहले, अगौपसीत यहाँ लघु सिद्धांत पढ़ लो। अगौपसीत उधर बनाया था बाबू, हाँ। है ना, फिर आया वो ताम आया तो जलो जली आ गया, जलह परस्य सस्य लोगो जली। अब देखिए रूप लिख रहे पूरे के पूरे। अगौताम, अगौपसुहु, अगौपसीहि, अगौतम, अगौप्त, अगौपसम, अगौपस्व, अगौपस्म। बना तो लिए। हाँ। और रिंग के भी लिख दे रहे 3 ठो। अगौपाइष्यत, अगोपिष्यत, अगोप्स्यत। यही तो बन गया। हाँ। और ये गुप धातु का इसी के साथ समाप्त हुआ। हाँ। देखिए दूसरा 13 नंबर का धातु आ गया ना, हाँ। कौन आ गया? क्षीक्षये। ये पड़ गया। अब आप इधर टोटल लगाओ कि कितना गया, यू नो, गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। जिसका गिनती हो जाए हाथ खड़ा करिएगा। अरे कहीं क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है।
203 बोला मत तो लिख लो, फिर वो हाथ खड़ा कर दो जिसके गिनती में आ जाए। ये सब नप जाएगी। मैथ्स फेल वाले नहीं ना चलेंगे। बस खाली लिख लो, रात हो जाए तो हाथ खड़ा करो कि हमारा गिनती हो गई। इतना टाइम लगता है। बड़ा है बहादुर शाह जफर। बुद्ध के 4 शिष्य से इधर शायद देखो देखते हैं। बोला चुटू से चालू करे। 204 तुम्हारा 203 203 204 204 बहुमत गया। देखा गिना लटके और सब वाले का कितने हो गए? 38। बस ऐसे ही गिनते चलो लगे आए हमारे साथ साथ 38। उसके बाद लिट के कितने बने? 40। तो 40 होता है 80। लेकिन 2 निकल गए तो 78। चल 78 बना। फिर लुट 27 तो 78 में 27 डाला तो 7 तो चले गए 85। हाँ। और 20 उसमें डाला तो 105। 105 हुए। हाँ। लूट तक 105 हुई। हाँ। फिर आए लिट के 27। तो डालो इसमें 5 डाल के 110 और 20 डाल दिए 130 और 2 और 132 तक लिट हुआ। हाँ। फिर 18 एक किसके ये बोला हासिल लिंग के। हासिल लिंग, क्योंकि अब ये सब नहीं ना। हाँ। 132 तक तो वहाँ विधि लिंग तक पहुँच गए। हाँ। यही मतलब हुआ। हाँ। विधि लिंग तक पहुंच गए। अब आया कौन? हासिल लिंग। हासिल लिंग के कितने? 18। तो 132 18 150 हो गया। 150 का काम इधर साइड करो। हासिल लिंग तक। हाँ। अब बच गया लूंग और रिंग। रिंग। इसका भी देख ले। 150 साइड छोड़ा, इसी का गिनो खाली। लूंग का कितना बना? 27। और उसका कितना बना? 27 दूनी 52 27 2 भाई 25 2 50 में 4 हुआ ना। हाँ, अरे 27 के 2 2 4 ना। हाँ। बड़े आए पगलेट। 27 दूनी 52 कहने वाले लोग हैं इधर। 54 ना। हाँ। तो 150 उधर हुए थे। हाँ। 54 ये हो गए। तो 105 चाहिए 204 रूप बने। कौन सा एक काटा तुमने? पगलेट आदमी गिनती तक नहीं आती। अरे 204 बना ना बाबा। हाँ। 204 बन गए। कुछ नहीं सरल है। चलिए 204 रूप बने। गुप्त धातु के रूप हुए 204। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। सरल है बाबू। थोड़ा दिमाग ध्यान में रखोगे ना कि क्या किए बाबू। कहाँ देखो ना कहाँ झंझट है। कोई नहीं। बस आपको सब पता होना चाहिए सूत्र जितना चला वो सब कि कहाँ क्या कैसे लगाना है ना। अपने आप वो मशीन 204 रूप बना देगी। इतना सटीक है। हो गया? हाँ। चलिए अब पहले रूप खाली बोल लिया जाए। अब पूरा तो क्या अभी बोलेंगे। हाँ। कल अभ्यास करके आना अच्छे से बोलने का। पूरे लकार कल पूरा गुप्त धातु के रूप सबके मुंह से सुनेंगे। हाँ। ठीक है ना कि क्या बनते हैं 204 रूप क्रम से। लट लीड ऐसे ऐसा नहीं कि सब कर लिए फिर वो कर लिए, ऐसा नहीं। क्रम से गुप्त धातु के 10 लकार क्रम से सुनेंगे 204 रूप। तो अभी खाली पहला बोल लिया जाए। हाँ। नेपाली बाबा बोला था जरा पहला रूप कि चुटू को बुलवाया जाए। बताओ चुटू बोलेगा। बोला चुटू पहला रूप। गोपायति गुपू यति तुमने तो पहले ही गुड़ दियो। गोपायति। हाँ गोपायति लट में तो एक ही रहेगा। हाँ। अब लिट में देखो लिट में 4 पहला बोलना है तो 4 बोलना पड़ेगा। हाँ। अब बोला जरा कुछ नहीं। अरे बोलो ना बाबू। गोपायान चकार गोपाया बबुआ गोपाया मास जुगो। ये लीट का काम खत्म हुआ। यही पहला हुआ। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर लूट के पहले बोलो। हाँ। तो गोपायिता आया। हाँ। फिर गोपीता फिर गोपा आया ना। हाँ। ठीक हुआ ना। हाँ। अरे 27 जा माने तो मतलब 3 तीन आएंगे हाँ। कभी ना। हाँ। चलो ये वो खत्म हुआ। अब आया रिट में भी ऐसे 3 हाँ। बोलेंगे। क्या गोपायिष्यति। क्या चुटू? गोपायिष्यति। हाँ। फिर गोपिष्यति फिर गोप्स्यति। 4
हाँ। जो लिट का काम खत्म हुआ। हाँ। लोट आया, इसमें तो एक ही बोलना, गोपाय गो आया, फिर लंग आया, अगोपायत बन गया। विजय गोपाये आसिर लिंग में दो बोलना पड़ेगा, हाँ। खरा बना हाँ। आया ना। हाँ। ईट का जमेला उसमें था नहीं, नहीं। इसलिए तो एक बार आया पक्ष में गोपायात आया कि नहीं, हाँ। और उसमें गुप्यात गुप्यात ना हाँ। नहीं हुआ था, हाँ। गुप्यात ये बन गए। तो ये काम आसिर लिंग का काम खत्म हुआ। लुंग आ गया, हाँ। नौ वाले लुंग आ गया, उसमें तीन बोलना तीन पड़ेगा, अगोपाहित एक तो ये बना था, फिर अगोपीत ये बना था, और एक बना था अगोपीत आया कि नहीं, ये बन गया। कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल साफ है। फिर 10 वाला कार आ गया, उसमें तीन बोलना है, अगोपाइष्यत आया, फिर अगोपिष्यत आया, फिर अगोप्ष्यत। धन्यवाद, बस हो गया। पहला बोल लिए। अब सब का रूप लिख लो बाबू, 204 क्रम से बिना गलती किए एक दूसरे को जरूर दिखाना, और पाठ लगाते समय सबकी प्रक्रिया के साथ करना, ठीक है ना। सरल है बाबू, कोई भी प्रश्न कहीं पर भी रहे तो बिना भूले कल पूछ लेना। क्या बोला गुरु जी? ये जो क्रिय चानुप्रयोग लिटिस में क्रिय में तो कल क्री धातु दिया है, और वृत्ति में भू और अस को भी ग्रहण कर लिए हैं, ये बात है। हैं? चलो कल पाठ की शुरुआत में पूछना है ना, काल के पहले दिन से पूछना चाहिए कि भाई लिखा है क्री अनुप्रयुज्यत लिटि, तो लिट परक क्री का ही तो अनुप्रयोग करने के लिए कह रहा है, आया कि नहीं आया? तो ये लिट परक इसके अनुप्रयोग के कहाँ से ले आया? भू और अस के। ऐसी कोई अनुवृत्ति तो आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है। तो आ नहीं रही है। तो ये क्री को कुछ प्रत्याहार बना लिया है, क्रिया से खाली क्री धातु न लेके कुछ प्रत्याहार बना के 3 धातुओं को लेना है, ऐसा कुछ किए। तो कल शुरुआत में पूछना, उसको बता देंगे, ठीक है ना। रखा जाए, और कुछ प्रश्न हो तो कोई। हाँ बोला। म्यंत क्षण जो था इसका समास नहीं आया, म्यंत क्षणों का समास नहीं आया। इसमें कैसे जोड़ना है इसको? अरे हश्च, हश्च नहीं, हच हच मच यच इति क्या कर लोगे? अरे बहुवचन में अस जोड़ दो ना, तो म्यः आया कि नहीं? और म्यः अन्ते यस्य अथवा ये शाम बहुवचन कर लो, तो म्यन्ताः बन जाएगा। ये म्यन्ताः बना के एक रख लो। अब उसका अब सबका द्वंद्व करना है। म्यन्ताश्च क्षणश्च स्वसश्च जागरीच कर लो, नपुंसकलिंग में चला दो, रागिरीच है कि नहीं? जागरी, वरना क्योंकि उसका पुल्लिंग में चलाएंगे जागा बन जाएगा, पितरी का पिता जागा जाएगा, पूजा उठपटांग होगा, इसलिए जागरी नपुंसकलिंग में कर लो। फिर णीश्च श्वीश्च एदितश्च, एदित में भी आप इत्यस्य ऐसा करके एदित बना देंगे, एदितश्च इति म्यन्त क्षण स्वस जागृणी स्वेदितः तेषाम् बन जाए। क्या इसमें इतरेतर द्वंद्व करके? अरे इतरेतर द्वंद्व करना है, उसमें 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई दूसरा भी समास हुआ है। तो क्या हुआ है? तो बहुरी हुआ है। म्यंत में भी बहुरी, एदित में भी बहुरी, तो बहुरी गर्भ द्वंद्व समास कहेंगे, आया ना? ऐसे यहाँ पर कौन समास है कोई पूछे तो क्या कहोगे? तो खाली सीधे सीधे कहो तो सीधे अंतिम में कौन हुआ ये बोलना, फिर तो इतरेतर। लेकिन यदि ध्यान से बोलना हो कि इसके गर्भ में भी कोई और समास तो क्या बोला? तो बहुव्रीहि गर्भ द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास। और स्पष्ट करना हो तो बहुव्रीहि द्वय गर्भ, 2 बहुव्रीहि पड़े, एक म्यंत में और एक एदित में, तो बहुव्रीहि द्वय गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास ऐसे बोला जाता है। बोलने का तरीका भाई इसके गर्भ में ये दोनों पड़े, तो वो भी बता दिया जाता है, गर्भ में ये पड़े, और फिर अंतिम में इतरेतर द्वंद्व हुआ है। चलिए हो गया, इसमें कौन नहीं आने वाली बात थी बाबा? चलो हो गया। चलिए रखा जाए पाठ। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।